आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आप सभी के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप सेशन में बने रहें। अब ठीक है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद जी, सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं। आज 5 तारीख है और 5 जनवरी को आपका एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक नहीं, इनफैक्ट 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। दोपहर में 1 बजे आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा ज्योग्राफी का, और उसके बाद शाम 4 बजे से जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा केमिस्ट्री का। तो अगर आप ज्योग्राफी केमिस्ट्री में से कोई चीज़ या दोनों चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 बजे वाली और 4 बजे वाली क्लास ज़रूर लगाएँगे। शुरू करते हैं जी। मैं बढ़िया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी एकदम बढ़िया हैं। चलिए शुरू करें दोस्तों आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार है सेशन को लगाने के लिए। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो ज्योग्राफी की क्लासेस है वो हो सकता है थोड़ी लंबी चले, मतलब 3 बजे तक तो जाया ही करेंगी, तो 3 बजे के आगे भी कभी-कभार डिपेंड करता है क्या टॉपिक हमारा चल रहा है। ऐसा नहीं कि डेली 3:30 तक जाएगी, 3:15 तक जाएगी। बट हाँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि क्लासेस थोड़ी-सी लंबी जाए, बिकॉज़ अपने को कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो मेक श्योर इस बात का आप खास ख्याल रखें। ठीक है जी? चलो शुरू करते हैं। डाउट सेक्शन आपके पास यहाँ पे खुला है, बाकी आप अनअकैडमी से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, प्रोसीजर आपके सामने है। कल मैंने आपको जो है एंशिएंट का जो बेसिक वाला बोरिंग वाला पोर्शन है वो पूरा कराया था, और उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है हमने महाजनपद वाला पोर्शन थोड़ा-सा फॉलो करा था। आज हम 2 ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक है बुद्धिज़्म और एक है जैनिज़्म। डायरेक्ट सवाल बनते हैं, फ्री के नंबर बढ़ते हैं, और वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोशिश करेंगे हम इसी सेशन में दोनों को खत्म कर देंगे, इजीली कवर हो जाएँगे और बहुत बढ़िया से हम इसे कवर करेंगे। ठीक है जी? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हम ऑफिशियली हो या ना हो, बट अनऑफिशियली हम थर्ड वेव में हैं इस समय। तो मतलब इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी उसने मतलब शायद ही कोई इलाका बचा होगा देश का जिसमें किसी की मौत ना हुई हो। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ये उससे भी बुरा हो सकता है। भले ही आप और हम वैक्सीनेटेड हैं, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है। तो मेक श्योर ध्यान रखें। अगर अ बिल्कुल सेफ होते हम लोग तो थर्ड वेव आती ही ना। थर्ड वेव आई है इसका मतलब रिस्क है पूरे तरीके। मेक श्योर आप लोग अपना ख्याल रखें। ठीक है? चलो। अच्छा, ये जो अंदाज़े कुछ कुछ लोग मार रहे हैं या मारना चाह रहे हैं कि पेपर आगे टलेगा, ऐसा कुछ भी ना सोचें। देखिए, अभी जनवरी शुरू हुआ है, पेपर आपका अप्रैल में डिसाइडेड है। यहाँ बैठ के आप ये कल्पनाएँ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है आपके पार्ट में। मैं चाहता हूँ थर्ड वेव आते ही खत्म हो जाए। कल शाम को, क्या आज शाम को खत्म हो जाए और आपका पेपर टाइम से हो, क्योंकि नौकरी लगेगी तभी काम बनेगा, है ना? चलो शुरू करते हैं। मैं भी बिल्कुल अपना खास ख्याल रखूँगा, आप चिंता ना करें, आप भी अपना ख्याल रखें। आज के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आपको आने वाले किसी सेशन के नोट्स ना बनाने पड़े। बाकी अगर आप बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। अपने पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपनी तरफ से जैनिज़्म का पूरा कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड भी करे, काउंसिल्स वगैरह सब खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको एफर्ट नहीं लगाना है। इसी तरीके बुद्धिज्म का पूरा डेटा भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है जी? इस बार कई सारी चीजें मैंने ऐड करी है, जैसे 4 नोबल ट्रूथ्स मैंने आपको स्पेशल में कराए थे, तो ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। 8 फोल्ड पाथ मैंने ऐड कर दिया। त्रिरत्न पिछली बार भी पढ़ाता था, इस बार आपको टाइप करे हुए मिल जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट ऐड कर दिया है। निर्वाणा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। मिडिल पाथ क्या होता है, हीनयान, महायान, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं, इस बार पिछली बार से ज्यादा कंटेंट होगा, और आपको लिखना ना पड़े इसके लिए मैंने आपको ये कंटेंट जो है लिखित रूप में अपने पास से दे दिया है। शुरू करें दोस्तों। नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? चलो ऐसा कर लेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है? चलो, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर कोई सा भी एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म में से दोनों एक साथ हम पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, कहानी क्या है कि हिंदू धर्म ऑलरेडी इस देश में है, हिंदुइज्म जिसे हम कहते हैं, यानी सनातन धर्म है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मान लेते हैं धर्म नहीं पसंद आया, या फिर मान लेते हैं उनके बिलीफ थोड़े से अलग हैं इस धर्म से। इट इज क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत वाली या बुरा मानने वाली बात नहीं है। हर इंसान अलग अलग चीज मानने का हकदार है, आज भी और कल भी था। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ अपने बिलीफ्स के माध्यम से अपने जीवन को बिताया, और उनका जीवन उसके सहारे से अच्छा बीता, तो लोगों ने उन्हें फॉलो करा, और लोगों ने उन्हें फॉलो करा, लोगों का जीवन भी बढ़िया बीता। तो इसी तरीके चलते कम्युनिटी बनी, एक धर्म बना, और वही ऐसे ही 2 धर्म बने हमारे करीब 600 बीसी के आसपास, लमसम 600 बीसी के आसपास। एक उसमें था बुद्धिज्म, एक उसमें था जैनिज्म। लिंक आपको दे दिया जाएगा बेटा जाने से पहले। अभी के लिए आप इधर फोकस करें, क्योंकि क्लास आपकी 1 बजे है। अभी आप ये क्लास लगाओ, जाने से पहले आपको लिंक मैं दे दूंगा। अभी के लिए आप यहाँ फोकस करें। ठीक है? बुद्धिज्म और जैनिज्म, चांस की बात है और सिर्फ चांस की बात है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे डेवलप हुए। इनका आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। यानी उधर गौतम बुद्ध जो है वो इसे डेवलप कर रहे हैं, इधर जो महावीर है इसे डेवलप कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों धर्म जो है लमसम सेम समय पे शुरू होते हैं, और आज तक दोनों धर्म जो है चलते आ रहे हैं। दोनों भारत से भी जुड़े हैं, इसी वजह से हम इसे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है? कंटेम्पररी कह सकते हैं, ये आपस में समकालीन थे। ठीक है जी? नोट्स बेटा
सही रहता है बनाओ बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। एक तो लेट ना आए आप लोग, एक तो आप लेट आते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप लोग एग्जैक्ट 10 नहीं तो 10:05 तक आ जाया करें, और उसके उससे लेट आप ना करा करें, ठीक है। मेक श्योर ये क्लासेस भले ऑनलाइन है, बट अब 3 से 4 महीने इसे बहुत सीरियसली लो, बिकॉज पिछले इतने महीनों में मैंने आपको कभी नहीं कहा होगा कि टाइम से आओ, ये करो वो करो, बिकॉज यू हैड टाइम। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप रिकॉर्डेड देख लो, संडे देख लो, अब गया समय, जो छूट गया अब छूट जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं जी। देखिए बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हम किसी भी टॉपिक से जो है हम शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं कि हम बुद्धिज्म से शुरू करते हैं। जनरली मैं बुद्धिज्म पहले पढ़ाता हूँ तो वही पहले पढ़ा देता हूँ, फ्लो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना ही कनेक्शन है कि एक ही फाइल में आपको दोनों मिलेंगे। इसके अलावा दोनों में और कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी। जो बुद्धिज्म है, ये गौतम बुद्ध नाम के एक व्यक्ति, जो कि एक भगवान है आज की डेट पे, उनके द्वारा इस धर्म की स्थापना करी गई है। अधिकतर धर्म किसी ना किसी के द्वारा बने हैं। अब वो एक इंसान हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। जो गौतम बुद्ध नाम के इंसान है, इन्होंने इस धर्म की स्थापना करी है, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं है। ये तो इनका नाम बाद में पड़ा, जब बुद्ध बने, यानी इन्हें एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब कहा गया इन्हें बुद्ध, और वही जो है गौतम बुद्ध के नाम से आगे चल के जानेगा, और इसी चीज के नाम पे जो है बुद्धिज्म धर्म पड़ गया, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर आपसे सीधा सटीक सवाल पूछता है कौन इसके फाउंडर है, तो गौतम बुद्ध है। मैं पर्सनली रिकमेंड आपको नहीं करूंगा कि आप बैठ के इस समय नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आपके लिए ऑलरेडी बने हुए हैं। क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपका लिखने में ध्यान हो जाएगा और समझेंगे आप कम। सजेशन है कि आप नोट्स ना बनाएं, क्योंकि जितनी बातें हैं सब आपको यहाँ पर लिख के दी जा रही है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। चलो अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन में जो धार्मिक पोर्शन था, उसमें मैंने लिमिटेड बातें आपको बताई थी। यहाँ पर भी मैं लिमिटेड बातें ही बताऊंगा। ऐसी हम कोई भी बात नहीं करेंगे जो किसी के धर्म या किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। तो फेथ एसोसिएटेड डिस्कशन बिल्कुल नहीं होंगे। ये सही है गलत है डिस्कशन नहीं होगा। सिंपली जो पेपर पूछता है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको धार्मिक बनाने नहीं आया हूँ, मैं आपका पेपर क्लियर कराने आया हूँ, ठीक है जी। आप धार्मिक बन जाए वो आपके लिए बोनस होगा, बट मैं उस पर एफर्ट नहीं लगाऊंगा। जो बुद्धिज्म है, गौतम बुद्ध जी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इनका ये असली नाम नहीं था। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि शाक्य कुल के थे। मैं लिख देता हूँ सब बातें। ये शाक्य कुल, जैसे क्लैन होता है, कुल होता है, इलाका होता है, ऐसे ही शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय कैसे होगा? ये तो बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म को मानते थे। देखिए जब हुए थे तब तो ये क्षत्रिय हो सकते हैं, बिकॉज उस जमाने में थोड़ी को बुद्धिज्म जैसी चीज थी। जब कोई पैदा होता है तब थोड़ी वो धर्म को बना के पैदा होता है। तब जब ये पैदा हुए थे तब शाक्य कुल था, उसके क्षत्रिय थे ये, और ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध को हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनका जो जन्म हुआ है, मैं देख लेता हूँ ये फैंसी बात है इसमें है या नहीं। हाँ ये नहीं है। इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो बर्थ है, वो हुआ है 563 बीसी में। 563 बीसी में हुआ है। डेट किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है। तो ईयर में भी मुझे कभी कभार डाउट होता है कि ईयर बस चला आ रहा है, हो सकता है ईयर भी इसके अलावा कुछ और ऊपर नीचे हो सकता है। बट जनरल जो किताबें कहती हैं, जो एसएससी मानता है, वो ईयर है 563 बीसी। इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है एक जगह है लुम्बिनी नाम की। लुम्बिनी नाम की जगह जो है वो एक कहाँ पड़ती है जी? कपिल वस्तु नाम की जगह पे है, और एक कपिल वस्तु जो है नेपाल में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका जन्म फॉर एग्जांपल हुआ है इंडिया के दिल्ली में, फॉर एग्जांपल जहांगीरपुरी में, एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं आपको। तो इस तरीके यहाँ पर है कि नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और इनका असली नाम गौतम बुद्ध नहीं था। इनका जो एक्चुअल नाम है वो है सिद्धार्थ। इनका एक्चुअल नाम जो है वो है सिद्धार्थ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सिद्धार्थ ही इनका असली नाम है। पेपर आपसे कई बार ये सवाल पूछ चुका है। एक मिनट रुकिए। मैं एक मिनट देख रहा हूँ कि जो चीज एडेड है उसे मैं दोबारा ना लिखूं, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है जी। सिद्धार्थ जो है इनका नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नोट्स नहीं बना रहे, बहुत अच्छी बात है। और जो इनके फादर है, उनका नाम था शुद्धोदन, ठीक है जी। ये भी ऑब्वियसली क्षत्रिय होंगे, शाक्य वंश के, क्योंकि इनके पिता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। इनकी जो मदर है, उनका नाम महामाया था। इनकी मदर का नाम महामाया था। अभी आपको इनके बारे में कहानियां समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा हो। देखिए इनके जन्म के कुछ ही समय के बाद, माना जाता है 1 हफ्ते के बाद, इनकी मदर की डेथ हो गई थी। कुछ ही समय के बाद, जब ये बहुत छोटे थे। तो जो इन्हें पाला गया था, वो पाला गया था इनकी मौसी के द्वारा। तो इनकी मौसी का नाम आपको पता होना चाहिए। मौसी होती है, आपको पता ही होगा। जो मदर है उनकी बहन को मौसी बोला जाता है। इनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। इन्होंने पाला, और आगे जाके यही पहली महिला शिष्य भी गौतम बुद्ध की बनेंगी। जब समय आगे बीतेगा, गौतम बुद्ध एक भगवान बन जाएंगे, तो यही इनकी पहली महिला शिष्य भी बनेगी। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जी की जो वाइफ है, उनका नाम था यशोधरा, और जो इनका सन था, उनका नाम था राहुल।
ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इनके बेटे का नाम राहुल था, तो बचपन में कोई मुझसे पूछता राहुल शब्द का मतलब क्या है, तो मुझे नहीं पता होता था। आज भी सच कही मैंने इस पे कोई रिसर्च नहीं करा, मुझसे कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता है तो वो जाने, बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती अब जो कोई मुझसे पूछे, कई साल हो गए। तो लेकिन अब मैं खुद ही बता देता हूँ हँसी मज़ाक में कि जो गौतम बुद्ध है, इनके बेटे का नाम जो है राहुल था। समझ गए जी सारी बातें? चलो, क्या इस पेज को आप पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं? यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन चुके हैं। क्या-क्या सवाल बन चुके हैं जी? ये बन चुका है, 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 ये बन चुका है। कम से कम 5 से 6 सवाल बने हैं। फादर मदर के नाम का सवाल अभी तक नहीं बना है। ये भी सवाल अभी तक नहीं बने हैं। क्या पता आगे जाके कभी बन जाए। ठीक है जी? बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है अविनीश, बट देखिए बहुत ही पुरानी बातें हैं तो मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, बट चांसेस यही है कि एक टाइटल होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी? मौसी जो है ये मौसी, यही आगे जाके इनके फर्स्ट डिसाइपल भी बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फीमेल डिसाइपल टू बी एग्जैक्ट। पहली महिला शिष्य। ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। चलें जी आगे। एक बात जीवन में आप लोग याद रखें, कभी भी वो बातें ना करें जो पूरी भीड़ कर रही है, क्योंकि वरना आप भीड़ में खो जाएँगे। तो अभी एक कमेंट मैंने देखा, वो मुझे ऐसा लगा जस्ट अनदर कमेंट है वो, ऐसा काम ना करें। आप जस्ट अनदर पर्सन तो नहीं है, आप मंत्रालय में बैठने वाले हैं, ऐसी बातें ना करें। है ना? आप बाकी सबसे थोड़े, मैं उम्मीद करता हूँ आप बेटर हैं, तो वैसी ही बातें करें आप। कोई आते-जाते कोई रिक्शे वाला या कोई पैदल चलने वाले जैसी बातें ना करें, ठीक है? इसमें मैं रिक्शे वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि लोग जो है चाय पीते-पीते नुक्कड़ पे खड़े होके कुछ भी बोलते रहते हैं, वैसा काम ना करें, वैसा महसूस ना कराएँ कि आप उनमें से एक हैं। आप उनमें से एक नहीं, आप उनसे बेहतर हैं। चलो, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ पाए हैं, पिछले पेज को। ठीक है जी? चलो, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब देखिए, होता क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी को मानते होंगे। एस्ट्रोलॉजी जो होती है, इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली देख के बता दिया जाता है कि आप आगे चल के क्या बनेंगे, ऐसा-वैसा बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बता दिया जाता है। बहुत लोग मानते हैं, हर धर्म में मानते हैं ज्योतिष विद्या को। मैं पर्सनली थोड़ा-सा कम मानता हूँ, तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कोई बड़े इंसान है, उन पे चलिए बात करिए। मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि उससे फिर मैं मतलब जो मेरी नॉर्मल डायरेक्शन है लाइफ की, वो बिगड़ जाएगी। जो हो रहा है होने दो, जो होगा हो जाएगा वाली बात है। बट हाँ, कुछ क्लेम्स ऐसे हैं, मैंने भी अपने जीवन में सुने हैं, जो मुझे लेकर एक ज़माने में करे गए थे, जो मुझे तभी बताया गया था, जो क्लेम्स पूरे तरीके से सिद्ध हुए हैं। और उस पॉइंट पे वो क्लेम्स मुझे पूरे तरीके फॉल्स लगते थे और वो सिद्ध हुए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि है नहीं, मैं सिंपली आपको यही कहूँगा, मैं ऐसा मैं जानता नहीं इस बारे में। मेरे हिसाब से ये सही शब्द रहेगा। मानता नहीं मानता वो एक अलग बात है, मैं जानता नहीं। ठीक है जी? चलो, अभी के लिए आप फोकस करें। तो ऐसे ही उस ज़माने में जब सिद्धार्थ की जो माता जी की मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, तो इनके फादर साहब जो हैं, क्योंकि एक बड़े इंसान थे उस समय, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से बात करी। और जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि जीवन में आगे बढ़कर जो सिड है, यानी सिद्धार्थ है, ये 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते पे जाएँगे। एक तो होगा कि ये बहुत महान रूलर बन जाएँगे। अब ये सुन के तो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई क्षत्रिय अगर रूलर बनता है तो इससे बढ़िया क्या बात है। और दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर, या फिर ये बनेंगे एक सन्यासी। सन्यासी बनेंगे। अब ये हो गई टेंशन वाली बात कि ये क्या कह दिया। या तो ये बनेंगे एक रूलर या बनेंगे सन्यासी। अब ये यहाँ पर एक आप कहेंगे एक डिस्प्यूट हो गई इनके दिमाग में, इनके पिता के। और इनके जो फादर साहब हैं, वो बहुत सेफ उन्होंने खेला। और फादर साहब ने क्या करा कि इन्हें लगता था कि अगर ये घर के बाहर जाएँगे, दुःख-दर्द देखेंगे तो सन्यासी बन जाएँगे। इसलिए इन्होंने कभी सिद्धार्थ को घर के बाहर ही नहीं जाने दिया। सब कहानियाँ सुनने समझने वाली हैं। डायरेक्टली पेपर में इससे सवाल कुछ खास बने ना बने, बट ये जब तक आपको नहीं पता, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। तो सिद्धार्थ को कभी भी वो घर के बाहर नहीं जाने देते। अभी मैं सिद्धार्थ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज़ अभी गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, तो हम सिंपली नाम ले सकते हैं इनका। सिद्धार्थ को इन्होंने घर के बाहर नहीं जाने दिया और पूरे जीवन जो है घर के अंदर महल में इन्हें रखा गया। जो इनकी ज़रूरतें थी वो सब पूरी करी गई और मतलब परफेक्ट लाइफ जिसे हम बोलते हैं, उस तरीके की लाइफ जो है इनकी उस ज़माने में चली होगी। बट कभी-कभार क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित करने के लिए ऐसा काम करते हो, ठीक उसी की वजह से एस्ट्रोलॉजी सही साबित होती है। ऐसा औरंगज़ेब के समय हुआ था, शायद आपको याद होगा। औरंगज़ेब के समय सेम कहानी थी कि उन्होंने कहा कि वो जो है आगे जाके जो है आपकी हत्या करेगा, ऐसा-वैसा होगा, तो उसे कैद कर लिया गया और उसकी वजह से उसने पढ़ लिया और अल्टीमेटली वो काम हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ जो है, इन्होंने बाहर के दुःख-दर्द कभी देखे ही नहीं जीवन में। तो जब ये अचानक उस चीज़ को सामना करेंगे उसका, तो इन्हें वो एकदम शॉक के रूप में महसूस होगा कि ये क्या हो गया। ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, घर में जो है कभी कोई आपके घर में कोई सीनियर आता है, जैसे दादी हो गई, नानी हो गई, वो हो सकता है कभी आपके मम्मी-पापा को समझाते हो कि इतना फाउंडेशन मत डालो, क्योंकि जब फाउंडेशन एक पॉइंट पे खत्म होगी तो ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा ही इंसान खुल जाए। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा आपने सुना होगा लाइफ में। स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं, उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है कि आप बहुत ज्यादा बंदिशें मत लगाओ कि फोन नहीं यूज करना, कहीं आना जाना नहीं, क्योंकि फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा इंसान उसकी तरफ और आकर्षित होता है उन चीजों की तरफ, क्योंकि उसे जीवन में कभी उसका अनुभव नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा फ्रीडम दो, जिससे बच्चा खुद अपने हिसाब से फैसला जो है कर पाए चीजों का। यही कुछ यहाँ पे हुआ।
अब सिद्धार्थ बड़े हुए, ये कभी महल के बाहर ही नहीं गए और इन्होंने सोचा था कि कभी भी सिद्धार्थ को मैं दुख दर्द महसूस नहीं होने दूंगा, बट ऑब्वियसली ये इम्प्रैक्टिकल बात है। दुख दर्द तो देखने ही पड़ेंगे क्योंकि जीवन है तो वो देखना ही पड़ता है। अब एक जमाना आया, एक समय आया जब सिद्धार्थ बड़े हुए, इनकी शादी हो चुकी है, इनका बच्चा हो चुका है। अब ये फाइनली महल के बाहर जाते हैं और यहाँ पे आके इनका जीवन जो है पूरे तरीके बदलता है। जो गौतम बुद्ध है यानी जो सिद्धार्थ है, ये जाते हैं महल के बाहर क्योंकि अमीर हैं, क्षत्रिय हैं, शासक के बेटे हैं, तो जाते हैं तो इनके पास ऑब्वियसली अपनी घोड़ा गाड़ी होती है। तो इनके जो सारथी हैं, उनका नाम होता है चन्ना। सारथी समझते हैं क्या होता है? जो उस रथ को चला रहा है। और जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसका नाम है हमेशा की तरह मेरे, यानी उसका जो नाम है वो है कंथक। ये मेरा पुराना चुटकुला है, मैं हर बार मारता हूँ। ठीक है, कंथक। यानी जो सारथी है उसका नाम है चन्ना और जो घोड़ा है उसका नाम है कंथक। ये पेपर का सवाल है जी। ये भी पेपर पूछ चुका है, ये भी पेपर पूछ चुका है। ठीक है जी। अब ये जो है महल के बाहर निकलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चीजों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं। मान लेते हैं इनका महल है, कुछ इस तरीके का आप समझ सकते हैं। यहाँ से जो है ये बाहर की तरफ भी आएंगे और यहाँ से बाहर आने के बाद अब ये जो है जीवन का सच जो है उसे देखने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को? यहाँ से महल के आप कहेंगे दरवाजे खुले हैं और यहाँ से पहले जो है कंथक बाहर आया, फिर चन्ना बाहर आया, फाइनली जो है गौतम बुद्ध बाहर आ चुके हैं। अब ये यहाँ पर आते हैं और अपने जीवन में 4 दृश्य देखते हैं। ये 4 दृश्य का काउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 4 दृश्य देखने के बाद इनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। ये 4 दृश्य कौन से हैं? 4 ऐसे दृश्य हैं जो ये देखते हैं और इसके बाद जो है इनका जीवन पूरे तरीके बदल जाता है। ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो सबसे पहले जो है ये देखते हैं एक बूढ़ा सा आदमी है जो लाठी लेकर चल रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी कमर झुकी हुई है, लाठी लेकर चल रहा है, उससे चला नहीं जा रहा प्रॉपर्ली। यानी जो सबसे पहला दृश्य है ये देखते हैं ओल्ड मैन वाला। यानी एक बूढ़ा व्यक्ति इन्हें दिखता है और इन्हें लगता है यार ये क्या जीवन हुआ भाई, बुढ़ापा मेरा ऐसा होने वाला है क्या, दुख भरा। ठीक है, ये इनका पहला एक पहली पहली नजर में जो है ये देखते हैं और इन्हें एकदम जो है एकदम चोट पहुंचती है कि ये क्या जीवन है। दूसरे नंबर पे जो ये देखते हैं वो देखते हैं कि एक चारपाई है जिसपे एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस पे एक बीमार व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है, बड़ा उदास सा है ये, बहुत ही परेशान सा, इल पर्सन है कोई। ठीक है, ये हो गया दूसरा कि ये इल पर्सन है जी, कोई बीमार व्यक्ति है जो मंजे पे पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए? अब इसने बस ये ऊपर वाले से कह रहा है कि हे भगवान मुझे जो है मोक्ष दे दो, मैं जाने वाला हूँ, बस मुझे आराम से जान दो, मैं थक चुका हूँ। ठीक है जी, समझ गए जी? डाइनिंग टेबल लग रही है, कोई बात नहीं बेटा, खाना खा लो जाके, ये तो जाने ही वाला है, फिर सब तुम्हारा होगा, चिंता मत करो। तीसरे नंबर पे जो है ये देखते हैं डेड बॉडी। यानी एक डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। एक डेड बॉडी जो है अंतिम संस्कार के लिए जा रही है, कुछ इस तरीके आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भी एक बना देता हूँ, यहाँ पर भी एक बना देता हूँ, इस तरीके जो है डेड बॉडी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली वो डेड बॉडी है, इस तरीके आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तीसरी चीज जो इन्होंने देखी, ये देखिए डेड बॉडी। डेड बॉडी ऑब्वियसली छुपी हुई है तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, आपको ऐसे ही काम चलाना होगा। ठीक है, ये 3 दृश्य इन्होंने देखे और चौथा दृश्य जो इन्होंने देखा उस वो अगले पेज पे आपके लिए बना देता हूँ। जो फोर्थ दृश्य इन्होंने देखा वो देखा एक मतलब बाकी तीनों से हटकर इन्होंने ये देख के सोचा कि यार ये क्या जीवन है, लाहौर विलाकुत, ये सब क्या है, जीवन ऐसे अंत होगा, मैं तो पता नहीं कैसे ही जीवन जी रहा था। चौथा जो ये देखते हैं वो ये देखते हैं भिक्षु को। एक भिक्षु होता है, और ये भिक्षु जो है बहुत ही खुश होता है। ये चौथा हो गया। अब काम देखो यार, टाइम कम है ना, तो इस बार मैं बहुत ज्यादा ड्राइंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझ जाना बातों को, देखो समझना जरूरी है। एक भिक्षु होता है यानी एक मॉन्क होता है जो कि बहुत खुश होता है, यानी ये है मॉन्क। आप कहेंगे काफी हैप्पी है। अब मुझे बताओ चारों में से आपको क्या लगता है कि ये किसकी तरफ, कौन से जीवन की तरफ अट्रैक्ट होंगे? मॉन्क की तरफ, बिल्कुल सही। यानी इन्हें दिखेगा कि इन लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ पाने की कोशिश करी लेकिन मिला क्या? कद्दू, कुछ भी नहीं मिला। तो इसने चन्ना से पूछा कि चन्ना इधर को आना, तो वो आए और उनसे सवाल पूछा गया कि भाई क्या गड़बड़ है, ऐसा क्या है कि ये जो बाकी 3 हैं ये इतने दुखी और ये इतना खुश है? तो वो बताते हैं कि ये जो है एक भिक्षु है और इन्होंने अपने जीवन के जो बंधन है उन्हें तोड़ दिया, जीवन के बंधन को तोड़ दिया, सारे बंधन तोड़ के, यादों को तन्हा छोड़ के।
अब गम से रिश्ता तोड़ के जाऊंगा, कुछ ऐसे ही गाना है, बहुत पुराना गाना है, कुछ ऐसा टाइप इन्होंने सोचा होगा उस समय, ठीक है। एग्जैक्ट लिरिक्स तो मुझे याद नहीं, बहुत पुराना गाना है। तो इन्होंने कहा कि जीवन का इन्होंने जो कनेक्शन है अपने परिवार से और बाकी सबसे पूरे तरीके त्याग दिया है, और उसके अब ये जो है बस अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों से मांगते हैं, खाना खाते हैं, और बस ऊपर वाले की याद में जो है अपना जीवन बिताते हैं। तो फाइनली अब जो है इन्होंने देखा कि मेरा जो जीवन है वो इस तरफ जाना चाहिए, यानी अब मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं भी एक भिक्षु बनूंगा। समझ पा रहे हैं बात को? कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? यानी फाइनली जो है ये जो सिद्धार्थ है, ये अब टारगेट करेंगे कि मुझे एक मॉन्क बनना है, मुझे एक भिक्षु बनना है। यानी अब ये क्या करेंगे, अपना घर छोड़ देंगे और घर छोड़ के ये सोचेंगे कि मैं अपना जीवन एक मॉन्क की तरह बिताऊंगा। समझ गए जी क्या कहानी? यानी एक नॉर्मल पर्सन की जीवन को छोड़ के, क्षत्रिय के जीवन को छोड़कर ये शिफ्ट हो जाएंगे एक मॉन्क के जीवन की तरफ। और यहीं पे आप कहेंगे, ये उस समय माना जाता है 29 साल के थे। ऑब्वियसली ये कोई डेट ईयर फिक्स नहीं है, बर्थडे से पहले बर्थडे के बाद ये कुछ फिक्स नहीं है, बट लमसम माना जाता है 29-30 साल के ये होंगे जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, लेफ्ट होम, घर छोड़ दिया, यानी इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया। समझ पा रहे हैं आप बात को? और ये जो इनके जीवन का पल है जब ये अपना घर को त्याग के ऊपर वाले की इच्छा कामना में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये जो है इस फेज को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। पेपर का डायरेक्ट सवाल है जी, कम से कम 10 बार पूछा गया है सवाल। ठीक है जी। मॉन्क की एज कितनी रही होगी अब ये तो नहीं पता रितिका, कि वो यंग थे ओल्ड थे, अब ये तो क्या बताऊं मैं आपको, जो रही होगी। ठीक है जी। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है जी। महाभिनिष्क्रमण जो है इनके जीवन के उस फेज को कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ लोग समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। चलो, समझदार है बालक। चलो, सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा और वो अपने घर को छोड़ के चले गए, और ये महाभिनिष्क्रमण से इस चीज को जाना जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। बट मुझे बताओ, अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है। ये तो वो फेज हुआ ना लाइफ का जब अरे हमने टीसीएस छोड़ दी, ये तो अभी वहां हो कि कॉलेज से अरे 3.25 लाख क्या बात करते हो, तो छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे हम फॉर एग्जांपल चेन्नई। अब तो जिंदगी शुरू हुई है, यानी अब तो इनका स्ट्रगल शुरू हुआ है। अभी गौतम बुद्ध नहीं बने, अभी तो पार्टी शुरू हुई। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से निकलते हैं और ज्ञान की खोज में जो है काफी आगे तक चलते हैं, और फाइनली ये सोचते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये आगे चलते हैं, लेकिन अभी भी सोचो, इन्होंने जो है वही एक राजकुमार वाले कपड़े पहने हुए। जैसे कि आपने अगर जब भी मेट देखी है तो उसकी स्टार्टिंग का जो सीन है, तो वो सीन ये है कि वो अपने ऑफिस की मीटिंग में है शाहिद कपूर, और बिल्कुल दुखी हो चुका है, सब आपस में बहस कर रहे हैं, और वो वहां से निकलता है, अपनी सिल्वर कलर की मर्सिडीज है मेरा ख्याल, उस पर निकलता है और गाड़ी से उतरता है, अपने पर्स को गाड़ी के छत पे रखता है, अंगूठी जमीन पे ऐसी फेंक देता है, और कोट पैंट पहन के चलता जाता है, जाके रेलवे स्टेशन पे जाता है और एक ट्रेन में बैठ जाता है। शायद आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा। कुछ वैसे ही आप मान सकते हो कि इनका भी था कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अब ये अपने वो जो जीवन था, वो जो ऐशो आराम का जीवन था, उसे त्यागना चाहते हैं। नहीं देखी, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मुझे याद है। अब ध्यान से समझो, ये आगे जाते हैं और आगे जाके फाइनली ये भिक्षु वाले कपड़े धारण कर लेते हैं। यानी ये फाइनली क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो प्रिंस वाली लाइफ है उससे शिफ्ट हो जाते हैं मॉन्क वाली लाइफ में। यहाँ पर जो अपने कपड़े हैं चेंज कर लेते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब ये देखिए, कई सारी चीजें रहस्य हैं, फेथ एसोसिएटेड है, तो हम बहुत सारा डिस्कशन इस पे नहीं करते कि कपड़े कहाँ से आए होंगे, किसने दिए होंगे। अब ये देखिए, ये डिस्कशन करना मतलब गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी धर्म की बात कर रहे हो तो यू शुड हैव दैट रिस्पेक्ट, कि आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेपर पूछता नहीं, तो मस्त रहे आप इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं। तो इन्होंने प्रिंस के कपड़े जो है वो मॉन्क कपड़ों में बदल लिए, यानी इन्होंने जो है मॉन्क वाले कपड़े पहन लिए। और माना जाता है एक नदी थी अनोमा नाम की, अलग अलग नाम मिलते हैं, जनरली यही नाम सबसे सटीक रहता है, जिसके किनारे ये काम इन्होंने करा था। समझ गए जी? इस नदी के किनारे इन्होंने क्या करा, वो भिक्षु वाले जो कपड़े हैं वो धारण कर लिए। डाउट सेक्शन अभी के लिए आपका बंद कर दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां से ये जाते हैं रीच्ड राजगृह। राजगृह याद है आपको? कल मैंने आपको एक जगह बताया होगा, याद करो, मगध मगध वाले इलाके में राजगृह होगा। ज्ञान की खोज में यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जो है ये मिलते हैं, मेट दो लोगों से मिलते हैं, एक अलार कलम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। ये बिहार वाला इलाका है, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, रामपुत्र। ठीक है जी। ये जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन लोगों से मुलाकात होती है। ये इन्हें जो है जीवन में बहुत कुछ और सिखाते हैं, और इसीलिए ये जो दो नाम है आपको पता होना चाहिए, यही दो नाम माने जाते हैं टीचर्स ऑफ गौतम बुद्ध। यही गौतम बुद्ध के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो है इन्हें गाइड करा था। उसी इलाके में मान सकते हैं, देखिए बिहार और नेपाल आपस में कनेक्टेड है, अभी तो बीच में ही आप कहीं मान सकते हैं। अलार कलम और रुद्रक रामपुत्र माने जाते हैं गुरु हैं गौतम बुद्ध के। क्या यहाँ तक आप समझ पाए बातों को? लेकिन अभी भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी फाइनली कहा जाएंगे, अगले पेज पे जाएंगे, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ कि रीच्ड गया।
गया जी आपने सुना होगा, ये जो है यहाँ पर जाएँगे, ठीक है जी? ये जो गया है, यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है तपस्या करेंगे और माना जाता है, अब देखिए कुछ फेथ एसोसिएटेड बातें हैं। मानी जाती है कि यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों से मिले थे, 5 ब्राह्मण थे और इन सभी ने प्लान करा कि हम एक साथ मिलके ऊपर वाले की कामना करते हैं और ये जो है गया पहुँचे, इन्होंने वहाँ पर जो है ऊपर वाले की कामना करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करा। काफ़ी समय तक इन्होंने मेडिटेट करा, लेकिन बाकी सबकी हिम्मत जो है टूट गई। उन्होंने कहा भई नहीं ये सब नहीं होता, लेकिन ये फिर भी लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। फाइनली जो है एक दिन ऐसा आया जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई और एक गया जी में ही जो है इन्हें कहेंगे माना जाता है काफ़ी सालों तक इन्होंने जो है मेडिटेशन करा था और फाइनली इन्हें यहीं पे हुई महाज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पे इन्हें हुई महाज्ञान की प्राप्ति। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। अभी जो हुई है ये कौन-सी नदी के किनारे हुई है, कहाँ पे हुई है? एट गया। देखिए बोध गया तो बाद में बना ना क्योंकि गौतम बुद्ध के नाम पे उसे जाना गया, लेकिन उस समय तो गया नाम की ही जगह है बस। ये तो प्लेस हो गया, कोई आपसे पूछता है तो। ये मैंने एट लिखा है, एट गया, ऑन द बैंक्स ऑफ कौन सी नदी के किनारे? निरंजन। ठीक है। ये कैसा ज्ञान होता है अभिषेक, ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है। बट मुझे जहाँ तक समझ आता है ये वो है कि रियल ट्रुथ आपको अपने जीवन का पता लग जाए। देखिए बचपन में एक समय था जब आपको लगता होगा वो वीडियो गेम ही सब कुछ है। उसके बाद आप बड़े हुए होंगे, आपको लगा होगा नहीं साइकिल ले ली तो सब कुछ ले लिया। धीरे-धीरे अब आप आज यहाँ पे अपने फेज़ लाइफ के एक फेज़ में जब आपको लगता है कि ये सीजीएल की नौकरी मेरे लिए सब कुछ है या सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी व्हाटएवर इट इज़। एक समय आएगा जब आप इसे पालोगे ना तो आपको लगेगा ये भी कम है, इससे और आगे जाना है। एक अभी आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, अधिकतर लोग जो है आप पैसे के लिए पढ़ते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है वो लोग गलत है जो कहते हैं पैसे कमाना बुरी बात है, क्यों नहीं? बिल्कुल कमाए ना। जब कोविड आया था, तो पैसा ही काम आया था। मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है अगर आप ईमानदारी से दूसरे का भला करके पैसा कमाते हैं, बिल्कुल कमाएँ, क्या दिक्कत की बात है। तो देखिए एक समय आएगा जब आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, आप देख लेना आज नहीं आएगा वो समय, आपकी लाइफ में ज़रूर आया ऐसा समय जब 5-7 साल बाद आप और बड़े हो जाएँगे, तब आपको और बड़ी चीज़ें दिखेंगी। तो तब हो सकता है आप महाज्ञान की तरफ बढ़ें, बट एग्ज़ैक्टली महाज्ञान क्या है भई ये तो हमें भी नहीं पता। ये तो जब प्राप्ति होगी तो तभी बताएँगे, अभी तो क्या ही बताएँ। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। ठीक है जी? चलो। यहाँ तक आप बात को समझ चुके हैं तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए जो भी मेडिटेशन होती है जनरली नदी किनारे होती है, आप कभी भी नोटिस करना चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे वो अभी आपने बुद्ध धर्म की देखी, इसका रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि एक तो वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश इलाका होता है, पानी आपके पास होता है और उसके अलावा वहाँ पे हरियाली होती है, तो नेचर के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होती है वो जगह, तो सबसे अच्छी जगह वही मानी जाती है जनरली, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट जनरली जो मैंने ऑब्जर्व करा इतने समय पढ़ाई करके चीज़ों के अलग-अलग धर्मों के बारे में सीखे, यही उसके अंदर मैंने देखा है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जब इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति करी तो इन्होंने अपना व्रत तोड़ा और व्रत तोड़ने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या खाया? सबसे पहले इन्होंने खाई खीर और एक खीर जो है सुजाता नामक लड़की थी, उन्होंने इन्हें खिलाई थी। ये आपसे दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल सवाल बनेंगे सुजाता और खीर वाला, बट अब अपनी तरफ से जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इन्होंने खीर खाई और खीर खाने के बाद जो है इन्होंने अब फाइनली कहा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और अब मैं इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाऊँगा। ठीक है जी? आगे चलते हैं। समझने की कोशिश करें, स्क्रीन पे फ़ोकस करें, अपना फ़ोकस डाइवर्ट ना करें। धार्मिक बात है तो लिमिटेड ही टाइप करें, ठीक है जी? नहीं देखिए फ़ास्ट जनरली सुबह से शाम तक का होता है, अलग-अलग तरीके के होते हैं धर्म। मैं इतना ही आपको अभी के लिए बता सकता हूँ, ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं। अब यहाँ से जो है फाइनली आगे जाएँगे और ये सोचेंगे कि मैं लोगों को ज्ञान का संदेश देता हूँ और सबसे पहले जो है इनकी फर्स्ट प्रीचिंग होगी। माना जाता है कि जो ब्राह्मण थे उन्हीं को ये ढूँढते हुए वहाँ पहुँचे थे। फर्स्ट प्रीचिंग जो है ये इन्होंने दी कहाँ पर कोई बता सकता है? ये इन्होंने दी सारनाथ नाम की जगह पे। सारनाथ में दी और इस फर्स्ट प्रीचिंग को बुद्ध धर्म में कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, यानी ये धर्म के चक्र का परिवर्तन नाम मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। और इसे कहा गया जी एक तरीके से इससे आपको जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये पेपर का आपका सवाल बनता है, ठीक है जी? अब धीरे-धीरे लोगों ने इन्हें फॉलो करना स्टार्ट करा। प्रीचिंग का मतलब उपचार, जब मैं बैठ के कहीं पर आपको कुछ चीज़ सिखाता हूँ, तो उसे प्रीचिंग बोला जाता है। आई एम प्रीचिंग समथिंग, यानी मैं कुछ आप तक संदेश पहुँचा रहा हूँ, उपदेश, ठीक है जी? चलो, ये स्लाइड फिर से समझाऊँ। देखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बेटा निर्वाण तो अभी मैंने बताया नहीं, निर्वाण मुझे पता ही नहीं क्या होता है। निर्वाण मैंने कभी सुना ही नहीं है शब्द क्या होता है। वो सही समय आने पे आदित्य आपको बताया जाएगा बेटा। मिक्स अप नहीं करेंगे, है ना? अभी के लिए जो-जो लिखा जा रहा है बस आप उस तरीके पढ़ो और काम बन जाएगा, विश्वास मानो मेरा। मैंने आपको बताया कि गया जी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ से फाइनली ये सारनाथ की तरफ आते हैं और यहाँ पर आके लोगों को उपदेश देते हैं। देखिए ज्ञान का मिलना एक अलग बात है, ज्ञान का यूज़ क्या है?
ज्ञान का यूज़ है आगे वाले को देना जाके। भई मैंने अपने जीवन में जो सीखा है उसका क्या यूज़ है? अगर मैं उसे किसी और को नहीं बताता, यही मेरा भी थॉट था। एक ज़माना था जब एक मूवी आई थी लूसी नाम की, पता नहीं आपने देखी हो ना देखी हो। मतलब अब इंडिया की नहीं है, बाहर की मूवी है, देखी होगी, बढ़िया मूवी है। तो उसका एंड में जो है वो मॉर्गन फ्रीमैन करके, शायद पता नहीं उसका नाम मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। उससे पूछती है वो कि जो मेरे पास नॉलेज है इसका क्या करना है? तो उसने यही सिंपली बताया कि सिंपली ट्रांसफर इट, जो कि एक सिंपल सेल दूसरे को करता है। इस नॉलेज को आप सीधा ट्रांसफर कर दो। और वो लाइन मुझे आज भी याद है, मतलब वो लाइन मतलब एक होता है ना कि हाँ, लाइफ चेंजिंग लाइन्स में से कुछ है कि सिंपली शेयर इट, कि आपको जो आता है वो दूसरे को दे दो, वही उसका यूज़ है, वरना उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने भी सोचा कि जो ज्ञान इनके पास है, वो जाके दूसरे को दे दो और जिससे उनका भी भला हो जाए, किसी और का भला हो जाए। यही भला जो है आगे की तरफ चलता रहे, है ना? और फाइनली वो जो इन्होंने सीख दी है वो सारनाथ में जाके दी है और बुद्ध धर्म में उस चीज़ को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं जी बात को? अब इन लोग इनसे जुड़ना चाहते थे, तो इन्होंने कुछ रूल्स रखे जुड़ने के। देखिए रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आपको उसके रूल्स मानने होंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब क्या होता है कि मंगलवार को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। या तो आप उस धर्म को मानें या फिर आप उस धर्म को ना मानें। आप अपने हिसाब से सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि 4 चीज़ें मान लेता हूँ और बस यही करता रहता हूँ, ऐसे नहीं होता। आपको अगर नहीं मानना तो पूरे तरीके ना मानें, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप मान रहे हैं तो आपको उसे पूरे तरीके मानना होगा। अपने कम्फर्ट के हिसाब से 6 चीज़ें नहीं निकालनी। तो इन्होंने कुछ रूल सेट करे कि जो भी इन्हें जॉइन करना चाहता है उसे 2 रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला जो उनकी एज है, इट शुड बी ग्रेटर देन 15 इयर्स, यानी 15 साल की आयु से वो ज़्यादा हो ऑब्वियसली, जिससे कि अपने दिमाग से फैसला ले पाएँ, ज़बरदस्ती किसी को फोर्सफुली ना शामिल करा जाए। दूसरे नंबर पे वो अपने घर को छोड़ के आएँगे तभी उन्हें जो मैं ज्ञान दूँगा, महाभि निष्क्रमण। आपने आज भी देखा होगा, किसी भी धर्म को देख लो, अगर उस धर्म में कोई बहुत बड़े पद पे है, तो वो अपना गृह त्याग कर चुका है। ये सिर्फ बुद्ध धर्म में नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में ऐसा ही चलता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, तो आपको 24 घंटे सिर्फ वही काम करना होता है। तो ये बहुत लॉजिकल है कि आप सीखना चाहते हो, तो आपको अपना घर-बार छोड़ के सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को सीख सकते हो। तो ये 2 रूल्स इन्होंने सेट करे कि जो भी जॉइन करना चाहते हैं, वो ये 2 रूल्स को फॉलो करेंगे। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर करी, वो ये है कि एक मिनिमम स्ट्रेंथ रखी कि इतने लोग होंगे तभी मैं ज्ञान दूँगा और अंग्रेजी में उसे कोरम बोला जाता है। ये भी पेपर का सवाल पीसीएस वगैरह में बनता है कि मिनिमम कितने लोग होने पे ही वो संदेश देते थे, वो होता था 20। 20 डिसाइपल्स या मेंबर्स होंगे तभी वो जो है ज्ञान देंगे, ठीक है? अब ज्ञान देंगे कैसे, मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ थोड़ा-सा। देखो, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, मान लेते हैं जी कहीं बैठे हुए हैं इस तरीके, तो ये ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। इस तरीके जो है बैठे हुए हैं, ठीक है जी? अब ये मान लेते हैं किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली पेड़ के नीचे बैठेंगे, छाँव वहीं पे होगी। इस तरीके कोई बहुत ही बड़ा पेड़ है जिसके नीचे बैठे हैं। अब ये यही रूल्स यहाँ पे सेट करेंगे ना कि मैं तभी जो है आपसे ज्ञान की बातचीत करूँगा जब कम से कम 20 लोग या 25 लोग या 40 लोग यहाँ पे बैठे हों। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इतिहास जनरली इस तरीके नहीं पढ़ा जाता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों पे लगाऊँ जिससे कि आपको पेपर में चीज़ें याद रहें। वरना ये सब बनाने की कोई नीड है नहीं, बट बना दूँगा तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है जी? कुछ ये कहानी है। यानी ज्ञान तभी देंगे जब जो है इतने लोग यहाँ पे बैठे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ठीक है जी? और ये जो है मिनिमम जो है कितना, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं, ज्ञान सभा वगैरह कह सकते हैं, अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। ये 20 का कोरम होता था, यानी मिनिमम 20। इससे क्या होता है, लोग मोटिवेट होते थे कि हाँ और लोग जुड़े। इससे क्या है, वो चेन जो है काफी अच्छे से आगे तक चलती थी। ठीक है, चलो। आपने सुना भी होगा बहुत बार, जो लोग हैं वो भी इस तरीके कहते हैं कि भाई और ज्यादा लोग होंगे तो और ज्यादा लोगों को सीखने को मिलेगा। मतलब सबका अपना अपना देखिए चलता है। मैं पर्सनली जो है, मैं मेरा कुछ कोरम नहीं है, मेरे लिए एक बच्चा पढ़ने आएगा तो भी, और मेरी क्लास का कोई कोरम नहीं, ज़ीरो, मतलब लिटरली ज़ीरो। कोई नहीं भी होगा, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, तो भी मैं अपनी तरफ से 2 घंटे ऐसे पढ़ा दूँगा कि इस उम्मीद में कि कभी कोई देखेगा तो उसका भला होना चाहिए। तो अपना तो ऐसे ही है। चलें आगे दोस्तों, चलें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलो जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके से। मेरा मानना ये है कि हर बच्चा अपने लिए आया है और वो अपना सिलेक्शन लेने आया है, दैट इज़ ऑल। उसका वन ऑन वन इंटरेक्शन है, वो आपस में बात कर रहा है क्योंकि उसका मन है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई और आया नहीं आया, वो अपना आए, सीखे और जाए, क्योंकि सिलेक्शन उसका अकेले का होना है। जब घर पे लेटर आता है ना, तो एक ही नाम लिखा होता है। मान लेते हैं श्री या श्रीमती करके इस तरीके लिख के देते हैं, मिसेज़ वगैरह करके, तो उसपे एक ही नाम होता है। तो बस उस नाम के लिए काम करें और क्या है। चलिए, अब हुआ क्या यहाँ पर, इनसे काफ़ी सारे लोग जुड़े, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। इनके गौतम बुद्ध के डिसाइपल्स की थोड़ी-सी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले 2 डिसाइपल्स जो इनके थे वो थे तपस्सु और भल्लू। ये फर्स्ट 2 डिसाइपल्स, सबसे पहले 2 शिष्य, ठीक है? अगले नंबर पे प्रजापति, गौतमी। ये आप जानते हैं कि फर्स्ट फीमेल डिसाइपल। डायरेक्ट सवाल बनते हैं जी।
तीसरा बनता है आनंद और उपाली, ये सवाल बनता है। ये है इनके मोस्ट फेमस डिसाइपल्स। फेमस समझ गए कि पहला कोई और हो सकता है लेकिन फेमस कोई और हो सकता है, ठीक है जी। मेल वाले जो है आप इन्हें कह सकते हैं, ये दो हैं, ये शूद्र थे उस जमाने के, बट इट डज नॉट मैटर, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यहाँ से आपके सवाल बन चुके हैं, ये सवाल बन चुके हैं, और फर्स्ट डिसाइपल करके भी एक आध सवाल बन चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये दोनों फर्स्ट थे। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं होता ना, ये धार्मिक बात है तो इसमें ऐसा नहीं होता मैं फर्स्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो मतलब कहने वाली बातें हैं कि पहला कौन है, तो मतलब समझ रहे हैं ना, धर्म वाली बात हो रही है, कोई मतलब रेस थोड़ी हो रही है कि मैं फर्स्ट आया वो सेकंड आया। ये तो कहने वाली बात है बस। नहीं मोइन देखिए, ये थोड़ा आप समझ रहे हैं धार्मिक बात है, तो इसमें हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। जनरली तपस्सु भल्लुक को सबसे पहले तो माना जाता है। BHALLUK। चलिए दोस्तों आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे हैं। थोड़ी बातें मैं आपके साथ और यहाँ पे करना चाहूंगा। देखिए अब जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा पढ़ें तो उसके लिए एफर्ट आपको भी लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और देखिए मेरा काम है कहानी सुना देना, डेटा पढ़ा देना, उसके बाद थोड़ा एफर्ट तो घर पे आपको भी लगाना होगा। जब तक आप घर पे ही मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप घर पे ही ट्राई नहीं करेंगे कि 1/7 का मतलब क्या है, 1/6 का मतलब क्या है, आपका एजुकेटर कितना ही पढ़ाता रहे आप नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि मैं अपनी तरफ से आपको कहानी समझा चुका हूँ, डेटा आपको मैं दे रहा हूँ और आपको इस डेटा को याद करना है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ जो गौतम बुद्ध है उनके जो जन्म है, उनका जो बर्थ है, उसका क्या सिंबल है। सीधा सवाल बनता है, डायरेक्ट लोटस और बुल ऑप्शन में होता है, वो आपका आंसर होता है। महाभिनिष्क्रमण जो है ये इसका क्या सिंबल है, तो आपका ये थोड़ा-सा लॉजिकल है, हॉर्स होगा, रिलेट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने कर लिया होगा, ठीक है। निर्वाण जो है यानी महाज्ञान की प्राप्ति जो है, संबोधि जिसे हम कह सकते हैं, ये जो है आपका बोधि ट्री है ऑब्वियसली, क्योंकि बोधि ट्री के पास ही इन्हें जो है ज्ञान का आप कहेंगे ज्ञान इन्हें मिला था। धर्म चक्र परिवर्तन, ये चक्र जो है शब्द ये एक व्हील जैसा साउंड कर रहा है, तो व्हील हो गया यानी जीवन का जो चक्र है वो आपका नया बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? और फर्स्ट सरमन भी इसी को कहा जाता है क्योंकि यहीं पर जो जीवन है वो बदलेगा। महापरिनिर्वाण जो है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ, ये होता है इनकी डेथ। ये पेपर कई बार पूछ चुका और ये स्तूपा से जुड़ा है, ठीक है। अगर आपने स्तूप कभी देखा है तो एक बिल्डिंग जैसी होती है वो, तो उस बिल्डिंग को इमेजिन कर सकते हैं, ये आपकी वो उनके जीवन का अंत है, ठीक है जी। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए बहुत बढ़िया, आप सीख जा देते हैं। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको आगे चलते हैं। यहाँ से पेपर सवाल पूछ चुका है कि 4 नोबल ट्रूथ्स जो है वो किसके जीवन से जुड़े हैं। 4 नोबल ट्रूथ्स वो किसके जीवन से जुड़े हैं, ये समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि धर्म संबंधी बातें हैं, जितना जो है काम की बातें हैं हम सिर्फ वो यहाँ पे करेंगे। देखिए 4 सत्य आप कहेंगे जो जीवन के सत्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, लॉजिकल बात है। मेरा गम कितना कम है, सुना होगा, इस जमाने में इतना गम है, इस तरीके करके गाने वाने भी बनते हैं कुछ। द कॉज ऑफ सोरो इज डिजायर, हर चीज जो आप जिसकी आप मांग करते हैं उसके बाद ही आपको वो दुख महसूस होता है। अगर आप अपने डिजायर को ही साइड कर देंगे और आप स्विफ्ट खरीद लेंगे उसकी जगह, तो वो चीज पूरे तरीके खत्म हो जाएगी। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप डिजायर जो है अपने खत्म कर देंगे और अपने जीवन को ऊपर वाले की जो याद में बिताएंगे, तो आपको कभी भी दुख महसूस नहीं होगा। बिकॉज दुख तो तब होगा जब कट ऑफ नहीं निकलेगी। और कट ऑफ क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि आपने डिजायर करा होगा कि मैं सो एंड सो पेपर क्लियर करूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 2 पॉइंट आप अच्छे से समझ चुके। इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड, ये इसी का एक तरीके से उल्टा पॉइंट है, यानी इसी का सॉल्यूशन है यहाँ पर कि अगर आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा जी? इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। ये पेपर सवाल पूछता है कि 8 फोल्ड पाथ जो है वो किससे संबंधित है। 8 फोल्ड पाथ जो है बुद्धिज्म से जुड़ा है, यानी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से जुड़ा है, या फिर 4 नोबल ट्रूथ से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? अब बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या होता है, इन्हें लग रहा है कि ये बात तो पता ही नहीं होगी सर को कि बच्चा ये सवाल पूछेगा। अरे भैया सब्र करो, सब बताया जाएगा। ये है आपका 8 फोल्ड पाथ, यानी ये जो निर्माण की देखिए ये जो स्टेप बाय स्टेप बात हो रही है ये एक सीक्वेंस है, 4 बातें हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट पे लिखा गया है। मुद्दे की बात ये है कि जिंदगी दुखों से भरी है, दुख का कारण जो है वो आपका डिजायर है, डिजायर को हटा दोगे काम बन जाएगा, और 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने से बनेगा। यानी एक ही सेंटेंस को मुझे ऐसा लगता है 4 हिस्सों में हमने तोड़ा है, और चारों के मतलब जो कोर है वो सिंगल ही है कि आप अपने डिजायर्स को खत्म करो इस तरीके। अभी 8 फोल्ड पाथ क्या है? अच्छे अच्छे काम आपको करने हैं, अंडरस्टैंडिंग, स्पीच, लाइवलीहुड, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, थॉट, एक्शन, एफर्ट। समझ गए? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ चुके हैं। ये अच्छी अच्छी बातें करनी है जो आपको ऑलरेडी पता है, तो बस इस पे आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। 3 जेवल्स, त्रिरत्न, ये पेपर आपसे डायरेक्ट पूछता है त्रिरत्न किससे जुड़े हैं। दूसरा सवाल ये देता है यहाँ पे चौथी चीज को ऐड कर देगा और कहेगा बताओ कौन सा त्रिरत्न में से एक नहीं है, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, यानी जो ज्ञान मिला है उसकी कद्र करनी है, उसे सही जगह इस्तेमाल करना है। धम्म यानी धर्म का पूरे तरीके पालन करना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो धर्म के खिलाफ है। और संघ का मतलब जो भी आपका एक ग्रुप है उसका पूरा सम्मान करना है और उसकी भलाई के लिए अपना जीवन बिताना है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अरे भैया समझ पा रहे हैं ना आप बात को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अब कोड ऑफ कंडक्ट,
अब ये ऑब्वियसली इजी पॉइंट्स है, देखिए ये आपको बस पता होने चाहिए जिससे पेपर में आप इन्हें टिक कर सकें। ये आप बिना पढ़े भी आराम से टिक कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और की चीज पे अपना हक नहीं जमाना, हिंसा नहीं करनी, और अल्कोहल या ऐसी चीजों का, जो नशीले पदार्थ हैं, उनका कंजम्पशन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि भ्रष्ट हो। ऑब्वियसली ये सारी बातें आपको अच्छे से पता ही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निर्वाण क्या होता है? यही मोक्ष होता है। मोक्ष जो हिंदू धर्म का जो मोक्ष है, वही निर्वाण होता है। कम समझ आ रहा है, अभी दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। यानी अल्टीमेटली ऊपर वाले से मुलाकात कर लेना। आपने सुना होगा कि ये मोक्ष जो है, हर धर्म चाहता है कि मुझे, हर धर्म का जो इंसान है वो चाहता है मुझे मोक्ष मिले। ये सिर्फ बुद्ध धर्म का नहीं है, हिंदू धर्म का भी यही है, इस्लाम धर्म का भी यही है, सब धर्मों का यही चलता है कि आप जो है ऊपर वाले से मुलाकात करें। ये जो लाइफ डेथ साइकिल है, इसे तोड़ना ही आपकी कोशिश होती है। लोगों को लगता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ इसलिए करते हैं जिससे अगले जन्म में हम एक अच्छे इंसान बने, है ना? आपने सुना होगा कि पूजा पाठ अच्छे से करो वरना अगले जन्म में तुम कोई और जीव बन जाओगे। ये इनकरेक्ट है। आप पूजा पाठ इसलिए करते हैं जिससे कि आपको अगला जन्म लेना ही ना पड़े। अब ये पता नहीं आपके धर्म में आपको पता है नहीं पता, और अगर आपको ऐसा नहीं पता तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अल्टीमेट गोल पूजा पाठ का ये है कि वापसी ना आना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना? तो ये मोक्ष की प्राप्ति यानी ऊपर वाले से मुलाकात करना ही अल्टीमेट गोल है। यानी जो जीवन का चक्र है, इसे पूरे तरीके तोड़ दिया जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। देखिए 3 ज्वेल्स क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। सबसे पहले तो इन्हें याद कर लेना, क्योंकि सीधा पूछता है आपसे पेपर में कि बताओ कौन सा नहीं है, तो पेपर ओरिएंटेड बात यह है कि इन्हें याद कर लेना। दूसरा ये याद कर लेना, त्रिरत्न जो है ये जुड़े हैं बुद्ध धर्म से। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अरे पक्की बात। चलो आगे चलते हैं। मिडल पाथ, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंपल बात है। इट मीन्स दैट द मैन शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड अ लाइफ ऑफ सीवियर। समझ गए जी? क्या इसका मतलब कोई बताओ? ये तो पता होगा। कंट्रोल, सन्यासी, सन्यासी। बिल्कुल सही। सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये कहना यहाँ पर क्या चाहता है, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत लग्जूरियस वे में नहीं जीना, यानी ऐसा नहीं है कि भैया ऑनलाइन कोचिंग में जितने हैं सबके सबको कोर्स लेके बैठ गए और पढ़ा कुछ भी नहीं, है ना? बिल्कुल भी ऐसे नहीं जीना है, कुछ पढ़ा ही नहीं, किताब ही नहीं खरीदी। हम पे तो किताब के पैसे भी नहीं है, हम पे इंटरनेट के पैसे भी नहीं है, हम पे फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं है, लेकिन हमें नौकरी चाहिए। फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, सरकार मदद करेगी, फ्री में फॉर्म भरने देगी आपको, अगर आप सो एंड सो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बट आप सोचो मैं किताब ही ना खरीदूं, तो काम नहीं बनेगा ना, कुछ तो एफर्ट आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि जीवन को बहुत लग्जूरियस वे में भी नहीं जीना, और जीवन को बिल्कुल ऐसे भी नहीं जीना कि जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो भी आपको ना मिले। यानी आपको जो है मिडिल पाथ चूज करना है। सभी की लाइफ समझ, ये जो बातें हैं बेटा, ये कोई नई बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं पिछले कोर्सेज में इसे पढ़ाता भी नहीं था, बिकॉज ये ऑब्वियस है। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बहुत ऑब्वियस बातें आपको पता ही होगी, तो बस यही है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। चलो अब ये थोड़ी सी बात आपसे आगे चल के करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हीनयान है और महायान है, ये बुद्धिज्म का हिस्सा है। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद करना है, जो हीनयान है और जो महायान है, ये दोनों जो है बुद्धिज्म का हिस्सा है। अभी के लिए हमें बस ये याद करना है, बाकी मैं आपको आगे चल के अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, चलो ये पेपर का सवाल है जी। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और ये त्रिपिटक कौन कौन से? विनय पिटक, सुत पिटक, ये भी आपको थोड़ी देर में पढ़ा दिया जाएगा। क्या ये पेपर का सवाल है? मिलिंद पानहु, इसलिए मैंने ये डेटा इस बार ऐड करा है, ये पिछले कोर्स में नहीं होगा, ये पेपर का आपका सवाल है। ठीक है जी। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कहानी। मैंने आपको ये बता दिया था कि इन्होंने अपने जीवन में जो है, और कई सारे इनके डिसाइपल्स बने, जिसमें कुछ फेमस थे, कुछ जो है पहले थे, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने जो मैक्सिमम प्रीचिंग्स दी थी, मैक्सिमम उपदेश दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती नाम की जगह पे। ये कौशल की कैपिटल है, आप कल के नोट्स चेक करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। श्रावस्ती नाम की जगह पे इन्होंने जो है अपने जीवन के मैक्सिमम जो है उपदेश दिए थे। और फाइनली जब इनका जीवन का एंड था, लास्ट स्टेज ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध लाइफ, ये पहुंचे कहां पर? ये आपका कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती, ये पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर जो है मल्ल वाले इलाके में है। आप देखिए, इसलिए कल आपको मैप दिखाया गया था, आप एक बार उस मैप को अपने साथ रख सकते हैं। मैं उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो पाऊंगा अभी। ये कुशीनगर जो है यहाँ पर ये पहुंचे, और यही इनके जीवन का एंड है। तो ये भी आपसे पेपर पूछता है कि इनका जीवन कहाँ पे अंत हुआ, कहाँ पे इनकी डेथ हुई, तो कुशीनगर उसका आंसर होता है। और यहाँ पर इन्होंने जो है लास्ट प्रीचिंग माना जाता है, ये दी है किसे? सुबच्छ को। सुबच्छ नाम के एक इंसान को इन्होंने आखिरी प्रीचिंग दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और माना जाता है, कभी कभार ये कहते हैं कि सुबच्छ के बाद जो है ये एक और इंसान था जिसका नाम था चुंद लोहार।
कोई कहता है जी इन्हें आखिरी प्रीचिंग दी थी, तो आपको थोड़ा-सा ऑप्शन से खेलना पड़ेगा, यहाँ पर इतना टफ वैसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है जी? जी हाँ, ये कुशीनगर की बात है, कुशीनगर ये पहुँच चुके हैं। इन्होंने जो है सुबच्छ या फिर चुंद लोहार में से एक आपको दिखेगा, इन्होंने इन्हें आखिरी जो है मतलब प्रीचिंग दी थी। जनरली सुबच्छ दिखता है और माना जाता है फाइनली चुंद लोहार जो है, इनके घर गए थे, इनके यहाँ इन्होंने विश्राम करा, फिर इन्होंने वहाँ खाना खाया। अब कुछ लोग कहते हैं इन्होंने जो है मशरूम खाया, कुछ लोग कहते हैं पोर्क खाया, कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और उसके बाद जो है इनकी तबीयत खराब हो गई थी और इनकी डेथ हो गई थी कुशीनगर में, ठीक है? इनकी डेथ हो गई थी। प्रीचिंग का मतलब उपदेश, यहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वही वाली बात है कि आपको लगेगा ये धर्म में ये सही है या गलत है, ये दिमाग ना लगाएँ। आपको कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है। अब कभी आप चर्च गए हैं? आप में से अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो इस बात को समझेगा। चर्च में क्या जूते उतार के जाया जाता है या जूते पहन के जाया जाता है? अगर आप कभी गए हैं तो देखें, आपको क्या पता? नहीं गए, कोई बात नहीं। पहन कर जाया जाता है ना? कोई कह रहा है उतार के जाया जाता है, पहन के जाया जाता है। जितना मेरे को पता है पहन के जाया जाता है। जूते वगैरह सब पहन के जाया जाता है। अब आप देखोगे तो किसी धर्म के हिसाब से तो बहुत गलत है और किसी धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ये मतलब ये डिबेट का मसला नहीं है। डिबेट कहीं और होनी चाहिए। डिबेट तब होनी चाहिए जब कोई सेंस हो उस बात का। ये डिस्कशन होने ही नहीं चाहिए, है ना? तो ये सब तो कहने की बातें हैं बस, तो इन्हें आप जाने दें। चलो आगे चलते हैं। नो सर विल लीव एंड गेट इन ड्यूरिंग मैरेजेस। अच्छा ऐसा होता है, चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया। बट जो मैंने जनरली देखा है बहुत लोगों को, मेरे कुछ क्रिश्चियन दोस्त वगैरह भी हैं, तो वो यही बताते हैं कि जूते वगैरह पहन के हम जा सकते हैं। हम जाएँ ना जाएँ वो एक अलग बात है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें जूते बाहर ही उतारने हैं। ठीक है? चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। और ये जो इनकी डेथ है जीवन का, इसे कहा गया महापरिनिर्वाण, यानी डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। महापरिनिर्वाण। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ होने के बाद जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि एक ही इंसान था, वो चले गए। और इन्होंने अपनी डेथ से पहले ही कह दिया था कि मेरे बाद कोई अगला गुरु नहीं बनेगा। यानी जो गुरु माने जाएँगे वो यही माने जाएँगे। ठीक है जी? यानी गौतम बुद्ध के बाद जितने भी लोग होंगे, वो जो है इनके शिष्य बन के रहेंगे। वो इनके ज्ञान को प्रचार करने का काम करेंगे। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा काम नहीं करेंगे जैसा कि अगले गुरु बन गए या गौतम बुद्ध के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ गुरु, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं चलेगा। तो बुद्धिज़्म में एक ही गुरु माने जाते हैं, वो है गौतम बुद्ध, आप ध्यान रखेंगे। और इनकी डेथ के बाद यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब होने के बाद क्या है कि इसे कहीं लिखना भी तो पड़ेगा, तभी तो हम तक ये पहुँचेगी। तो इसे लिखने के लिए, चीज़ों को फाइनल करने के लिए यहाँ पर वो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। 4 बार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ किसी की डेथ हो गई, तो कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमें कुछ मीटिंग्स करनी होगी, तो मीटिंग्स हुई और उन्हीं को बुद्धिस्ट काउंसिल कहा गया। ऐसा 4 बार हुआ, ठीक है जी, ध्यान रखिए। इनकी डेथ लमसम 80 एज की एज में हुई होगी और आप इसमें ही मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। इसी में आप यहाँ पे डेथ में ऐड कर सकते हैं। 483 बीसी कुशीनगर। ये फिक्स नहीं होता दोस्तों, ये वेरी करता रहता है ना? फिक्स नहीं होता। चलो, इस बार मैंने आपके लिए क्या करा है, इसे पूरे को ऐसे ही तैयार करके आपको दे दिया है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? निर्वाण मीन्स तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर डेथ के बाद महापरिनिर्वाण, ऐसा क्यों कहते हैं? निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, यानी उसी का अल्टीमेट लेवल हो गया। ठीक है जी? चलो, अब समझने की हम कोशिश करते हैं क्या कहानी है। देखिए, एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में कैसे-कैसे चलेगा मैं आपको बता देता हूँ। वो मीटिंग को बोलेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है? एक तो उसकी गिनती पूछी जाएगी कि बताओ ये वाली इस इलाके में कौन-सी हुई थी। एक पूछा जाएगा कब हुई, एक पूछा जाता है कहाँ हुई और एक पूछा जाता है उस समय का रूलर कौन था, एक पूछा जाता है चेयरपर्सन कौन था और एक पूछा जाता है काम क्या हुआ था। तो ये 5-6 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। पेपर सीधा पूछेगा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के समय रूलर कौन था, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, चौथी के समय चेयरमैन कौन था, सो एंड सो करके सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? काम वाला सवाल बहुत ही कम चांस से पूछा जाएगा, बट यहाँ से सवाल जो है काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर आप एक चीज़ अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये 3 चीज़ें सबसे अच्छे से पढ़ें, कब, कहाँ और कौन रूलर था। बाकी मैं आपको सारा कुछ पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है जी? चलो देखते हैं ज़रा। जैसे ही इनकी डेथ हुई, अ अ, कोई बात नहीं प्रीति, मैं समझ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहें, पेपर में काम अपना बन जाएगा। देखिए, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है, वो तभी हो जाती है जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। इसका रीज़न सिंपल है कि अगर नहीं मिलेंगे तो जो उन्होंने मेहनत करी है वो असफल हो सकती है। लॉजिकल बात है कि अगर जो भी वो बता के गए हैं उसे प्रॉपर तरीके लिख लो, प्रॉपर तरीके डिस्कस कर लो, वरना ऐसा ना हो समय के साथ जो है चीज़ें फीकी पड़ जाएँ। ठीक है? अब कब हुई? ऑब्वियसली 483 बीसी में ही होगी क्योंकि उनकी डेथ तभी हुई है। तो यहाँ से ईयर ऑफ डेथ भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी? इसके बाद जो सवाल अगला यहाँ से बनता है, कहाँ पे हुई? तो राजगृह में हुई।
सप्तपर्णी गुफा थी, बट अपने लिए राजगृह जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस पे बक्सा बना दिया है। ठीक है जी। अगला सवाल बन सकता है जी, कौन उस समय चेयरमैन थे? देखिए, चेयरमैन और रूलर में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूँ। चेयरमैन वो होता है जो बहुत ही बड़ा बौद्ध भिक्षु होगा उस समय का, यानी धार्मिक तौर पे सबसे बड़ा इंसान जो उस धर्म से जुड़ा है। तो चेयरमैन के केस में जनरली आपको मॉन्क ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु देखने को मिलेगा आपको, जो कि इन चीजों को लीड करेगा। और रॉयल पैटर्न के केस का मतलब हो गया जी, उस इलाके का रूलर कौन है। ऑब्वियसली रूलर रूलर चाहेगा तभी कोई काम हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के समय रूलर कौन थे? ये थे अजात शत्रु। अजात शत्रु हर्यन वंश के शासक थे। ये कौन थे आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? काउंसिल का ईयर भी पूछता है बेटा, बिल्कुल पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये दोनों है, बट मैं आपको सब पढ़ाऊंगा क्योंकि पेपर सब पूछ सकता है। आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब हुआ क्या, इसके अंदर काम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दो अलग अलग पिटक बने। देखिए, पिटक जो शब्द है ध्यान रखेंगे बुद्ध धर्म से जुड़े हैं। तीन टोटल पिटक होते हैं, एक सुत पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। तीसरा जो आपका है अभिधम पिटक वो बाद में आएगा अशोका के समय। तो टोटल कितने पिटक होते हैं जी, अगर आपसे कोई कहता है तो बुद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक होते हैं, याद रखेंगे। और उसमें पहले जो 2 हैं वो बने हैं सुत पिटक, विनय पिटक। तीसरा जो है अभिधम पिटक। ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुत पिटक जो बनाया गया है, सुत पिटक बनाया गया है, ये आनंद के द्वारा बनाया गया है। आनंद उपालि आपको शायद याद होगा। सुत पिटक जो है वो आनंद के द्वारा बनाया गया, वैसे तो इसमें लिखी हुई है बात, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। विनय पिटक जो है ये बनाया गया उपालि के द्वारा। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा जाता है तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। ठीक है जी। पिटक क्या होता है? ग्रंथ समझते हैं आप लोग, ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, होली बुक समझते हैं, कुछ वही ग्रंथ जो है बुद्ध धर्म में पिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। यानी 2 ग्रंथ जैसे लिखे गए जिन्हें पिटक बोला जाता है। और इसमें क्या करा है, जो सुत पिटक है इसके अंदर लिखा कि क्या टीचिंग्स थी गौतम बुद्ध की, टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। सुत पिटक के अंदर इनके जो टीचिंग्स थी वो लिखी गई यहाँ पर। और इसके बाद जो आपका जो विनय पिटक है, विनय पिटक के अंदर लिखा गया कि क्या क्या रूल्स होंगे बुद्धिस्ट यूनियन के, रूल्स वगैरह इसके अंदर मेंशन करे गए। समझ गए? धर्म को चलाने के कुछ रूल्स वो विनय पिटक में लिख दिए गए। जो गौतम बुद्ध जी ने बातें बताई थी वो लिख दी गई सुत पिटक में। क्या यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं? पेपर सीधा पूछेगा पीसीएस वगैरह का भी आप दोगे तो कि सुत पिटक किसने लिखा, और बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय, क्योंकि आज आपके सामने डेटा है तो आपको ईजी लग रहा है, बट आज से 6 महीने बाद जब सवाल पेपर में देखोगे तो झटका लग सकता है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है इसे। ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? आगे चलते हैं जी। अब हुआ क्या, थोड़ा कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होगी वो होगी 100 साल के बाद। तो क्या कोई भी वो इंसान जो पहले जीवित था वो यहाँ पर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 100 साल बहुत लंबा समय होता है। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 383 बीसी में होगी, और ये होगी कहाँ पर? वैशाली में। ये वैशाली में होगी। ठीक है जी। अब इसके जो हमारे जो चेयरमैन थे या मॉन्क थे, वो सबक अमी या फिर सबक मीर के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये थे। और उस समय जो है शिशु नागवंश चल रहा था, और उसके काला शोक नाम के शासक उस समय रूलर थे। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। काला शोक के समय हुआ था दूसरा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? जी हाँ, वही वाला इलाका है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि मॉन्क्स को, यानी बुद्ध धर्म के जो लोग थे, उन्हें जो है 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक स्थावीर के नाम से जाने गए, और दूसरे जो है महासंघिक के नाम से जाने गए। क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो बहुत बढ़िया विलन, और जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा कि देखिए हम इस धर्म से जुड़ना चाहते हैं, बट हम किसी वजह से अपने घर को नहीं त्याग सकते। सबके साथ ऐसे ही होता है। जो एक सच्चा इंसान है जो हिंदू धर्म को मानता है, क्या वो अपने जीवन में जो 4 फेजेस होते हैं वो उसे नहीं जिएगा? बिल्कुल जिएगा। आप हम में से कोई भी नहीं जीता। और हम अपने आप को कितने ही सच्चे हिंदू या किसी भी धर्म को मानने वाला कहें, हम वो नहीं जीते। मैक्सिमम लोग जो है वो अपने जीवन के अंत तक अपने घर के अंदर ही तो रहते हैं। तो अब देखिए, धर्म संबंधी बातें तो ज्यादा नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसा मिडिल पाथ बोला गया है ना, वो मिडिल पाथ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर भी मिडिल पाथ निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके धर्म से जुड़ना चाहते हैं, हमें धर्म पसंद है, हमारा ये अपना धर्म है, बट हम किसी वजह से अगर घर को ना त्यागना चाहें तो क्या ये काम पॉसिबल है? तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला गया कि स्थावीर जो होंगे वो होंगे जो अपने घर वालों के साथ रहकर इस धर्म को मान सकते हैं। यानी स्थावीर वो होंगे जो कि अपने घर पे रहकर इस धर्म को मान सकते हैं, जैसे कि आज हम आप जो है अपने अपने धर्म को घर रह के मानते हैं। और महासंघिक वो है जो कि क्या करेंगे, बेसिकली निर्वाण की तरफ, यानी अपने परिवार को छोड़कर अलग होने की कोशिश करेंगे। समझ गए फर्क क्या है? यानी ये फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली भी मैनेज करेंगे, और ये जो है घर से अलग होकर सिर्फ महापरिनिर्वाण की रास्ते पे या फिर उस रास्ते पे लोग चल पड़ेंगे। पूरे तरीके भिक्षु बन जाएंगे। वो जो है परिवार के साथ इस धर्म को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आता है। इसमें आपको 251 भी दिख जाता है, 250 भी दिख जाता है, इट डज नॉट मैटर। तीसरा काउंसिल हुआ है पाटलिपुत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। पाटलिपुत्र में हुआ है, और उस समय जो है
मोगलीपुत्तिस नाम के जो है मॉन्क हुआ करते थे, ये भी पेपर एक आध बार पूछ चुका है आपसे, मुश्किल सवाल बनता है। और उस समय जो शासक थे वो थे अशोका। अशोका आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और ये उस समय शासक थे और मौर्य वंश जो है ये चला रहे थे, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, देखिए स्टेट नहीं लिख सकता बेटा क्योंकि पुराने नाम है ना, तो मिक्सअप हो सकता है, इसलिए मैं स्टेट यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, बिकॉज़ जगह ही पूछी जाती है, स्टेट नहीं पूछा जाता कभी। बाकी आप चाहो तो खुद मेंशन आप कर सकते हो। अब इसमें क्या हुआ कि आप शायद आपने सुना होगा अशोका का जीवन जो है वो जुड़ा है कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध उड़ीसा वाला, तो मतलब माना जाता है इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक है वो सच में था नहीं था इतना बड़ा, या उस जमाने में उसे बड़ा माना गया वो एक अलग बात है, बट माना जाता है कि सबसे बड़े युद्ध में से एक है वो। तो उसके बाद जब इन्हें ये जंग को जीत जाते हैं और ये देखते हैं कितने लोग मर गए हैं युद्ध के चक्कर में, तो ये उस जीवन को त्याग कर बुद्ध धर्म की तरफ अपना रास्ता जो है कर लेते हैं। आपको शायद ये पता होगा। और बुद्ध धर्म का रास्ता जब ये चुन लेते हैं तो धर्म का प्रचार करना इनकी जिम्मेदारी है। अब धर्म का प्रचार जो करते थे, ये बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा देते थे धर्म की बातें, जिससे आता जाता हर इंसान जो है उसे पढ़ पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। तो ये फाइनली इन्होंने जो धर्म संबंधी बहुत सारी बातें करी और इनके जमाने में इन्होंने बुद्ध धर्म को जो सम्मान दिया, इसलिए इस समय में बना आपका अभिधम पिटक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। चलो भाई स्पैमिंग ना करें चिरकुट, ठीक है। चलो फोकस करें इधर, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। और ऑब्वियसली इसमें करा क्या गया, जो भी इनके जमाने में इनके समकालीन लोग थे उनकी बातें इसके अंदर लिख दी गई, अच्छी अच्छी बातें लिख दी गई, ठीक है जी। ये भी पेपर का आपका सवाल पूछा जाता है, अभिधम पिटक के शासक के समय ऐड हुआ था अशोका, उसका आंसर होगा। आगे चलते हैं जी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत समय के बाद हुई, बहुत समय के बाद हुई, और ये हुई है कश्मीर में। कश्मीर पेपर में पूछता है, कुल कुंदलवन पूछे ना पूछे, कश्मीर मेनली पूछा जाता है, ठीक है। ये भी फिक्स नहीं है, कहीं पर आपको लिखा दिखेगा एडी 78, कहीं आपको दिखेगा एडी 81, ये कुछ फिक्स नहीं है, ये 70-80 के आसपास कभी हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 72 की जगह 78-81 भी दिख सकता है। एक ही बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि एडी में हुई है, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है जी। उस समय जो चेयरमैन थे, ध्यान रखेंगे आप, वो थे आपके वसुमित्र। अश्वघोष जनरली नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मेंशन कर दिया गया, वसुमित्र मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क जो है उस समय शासक थे, आप जानते हैं कश्मीर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो ऊपर वाला हिस्सा है पाकिस्तान वाला, वहां पर जो कनिष्क नाम के शासक राज करा करते थे, कुषाण वंश के माना जाता है सबसे महान शासक थे। और इस समय क्या होता है कि बुद्ध धर्म को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, एक हीनयान बन जाते हैं और एक महायान बन जाते हैं। इनमें क्या फर्क है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। नॉट रिटन बाय अशोका, रिटन एट द टाइम ऑफ अशोका, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका प्रॉपर, ठीक है। यानी इन्होंने इसमें लिखवाया था, देखिए रूलर खुद नहीं लिखते, वो काम कराते हैं, तो इनके समय में हुआ है वो काम, ठीक है। अब हीनयान महायान है क्या है, मैं अभी आपको समझा दूँ, ठीक है जी। जी हाँ, देखिए पहले डिवाइड नहीं हुए हैं, पहले बुद्ध धर्म के दो हिस्से नहीं हुए, बुद्ध धर्म को दो तरीके से मानने के रास्ते मिल गए हैं यहाँ पर आगे फाइनली बुद्ध धर्म जो है दो हिस्सों में टूटा है, ठीक है। आप ऊपर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मॉन्क्स वर स्प्लिट इनटू, मतलब मॉन्क्स के दो हिस्से यहाँ पर हो गए हैं, बट बुद्ध धर्म का डिवीजन आप यहाँ पर ही एक बार मान लें, ठीक है। देखिए आपको अगर ये डेटा भी कम लग रहा है तो विश्वास मानिए मेरा, ये जो डेटा इस समय मैं आपको दे रहा हूँ बुद्ध धर्म का, दिस इज द मैक्स जो आप पढ़ते हो अगर आप एसएससी से ऊपर के एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। देखिए धर्म सिखाने बैठूंगा तो पूरा जीवन मुझे चाहिए होगा सिर्फ एक धर्म सिखाने के लिए, धर्म है मजाक थोड़ी है। तो एसएससी ओरिएंटेड या कोई सा भी वनडे एग्जाम जो अपना होता है उसके हिसाब से दिस इज द मैक्सिमम है, विश्वास मानिए मेरा। डिफरेंस क्या है अभी बेटा आपको पढ़ाया जाएगा ना अगले पेज पे, चिंता ना करें। सुत पिटक जो है उसमें टीचिंग्स लिखी गई है जो है गौतम बुद्ध जी की, जो उन्होंने ज्ञान की बातें करी है, और विनय पिटक के अंदर जो है रूल्स लिखे गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए कई सारी ट्रिक्स वगैरह बन सकती हैं। अब पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, एक रॉक बैंड डैम करके एक मेरा ख्याल रेसलर हुआ करता था। अब ऐसी ट्रिक्स बन सकती हैं, पता नहीं आपने कभी सुना है नहीं सुना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आरवीडी की रूल्स विनय पिटक में डालो। अब ये सब बातें मैं क्लास में नहीं करता हूँ, बिकॉज ये मतलब ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, तो ये बातें मैं नहीं करता हूँ क्लास में, वरना इस तरीके बहुत कुछ बना दूंगा मैं आपके लिए, बहुत कुछ, बट मैं जनरली इतना नहीं मानता हूँ ये सब, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देखिए एक इंसान नहीं लिखता प्रफुल्ल, मोगली बुद्धिस्ट चेयरमैन थे और उस बुद्धिस्ट काउंसिल में ये जो है अभिधम पिटक लिखा गया था। इसके अंदर क्या होता है कि इनके जो साथ के और मॉन्क्स हैं उनके समय उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें करी वो लिखी जाती है, कोई एक इंसान जो है नहीं लिखा जाता, एक इंसान नहीं लिखता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी। अभी आप सब्र ना करें, सांस ना ले, अभी थोड़ा सा टॉपिक अपना चल रहा है, तो मैं आपको हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हीनयान और महायान समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं। देखो रुकिए, वैसे तो डेटा है अपने पास, रुकिए जरा, कंपाइल्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलो इधर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हीनयान है और जो महायान है समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं। देखिए जो हीनयान है ये गौतम बुद्ध को एक बहुत बढ़िया इंसान मानते थे, बहुत बढ़िया,
लेकिन ये जो है उन्हें भगवान नहीं मानते थे, ये मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। आप दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं? यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं किसी को भगवान मानता हूँ, उसकी मूर्ति की पूजा रोज़ सुबह उठ के करता हूँ। एक है मैं मानता हूँ कि वो डेफ़िनिटली बेस्ट इंसान थे या बेस्ट पर्सनैलिटी थे, बट वो मूर्ति में नहीं समाये हुए। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये अपनी-अपनी श्रद्धा है, जैसे आप मानना चाहें आप मान सकते हैं। दोनों में कुछ भी बेटर वर्स नहीं है, धर्म फेथ है, जैसा मानना है मानो। लेकिन जो महायान है ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, और ये संस्कृत भाषा को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते थे। ये जो है डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये जो है पाली भाषा को ज़्यादा महत्व देते थे। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। अब जो आइडल वर्शिप को मानता है, क्या वो पिल्ग्रिमेजेस में नहीं जाएगा? यानी ये कोई पिल्ग्रिम्स में नहीं जाते थे, क्योंकि ये मूर्ति में नहीं मानते ना, तो ये क्यों जाएँगे कहीं पे? ये जो है पिल्ग्रिम्स जाते थे। तो यहाँ पर कितने हैं जी? इनके 4 हैं। कौन-कौन से? लुम्बिनी, क्योंकि जन्म हुआ, और बोध गया क्योंकि ज्ञान मिला, सारनाथ क्योंकि ज्ञान दिया, और कुशीनगर क्योंकि डेथ हुई। पिलग्रिम मतलब तीर्थ स्थान। जैसे वैष्णो देवी हो गया हिंदू लोगों के लिए, वैष्णो देवी हो गया, सिखों के लिए बंगला साहिब हो गया, या फिर गुरुद्वारा शीशगंज हो गया, या फिर गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब हो गया, इस तरीके। ठीक है जी, ये 4 नाम आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि कौन-सा इसमें नहीं है, और चौथा कुछ अजीबो-गरीब डाल दिया जाता है। मक्का, मदीना फॉर मुस्लिम्स, बिल्कुल सही मोइन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। पिलग्रिम का मतलब देखिए, हाँ, पिलग्रिम साइट्स कर दो, पिलग्रिम कह सकते हो आप, इंसान आप सही कह रहे हो। पिलग्रिमेज साइट्स कर दो इसे, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है? फटाफट नोट करें। ठीक है जी। अब देखिए इसके भी जैसे 2 हिस्से हो गए, मान लेते हैं, एक माध्यमिक इस अब ये थोड़ा-सा आपसे मैं मेहनत कराऊँगा जी, ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बट मैंने हाल-फिलहाल में कोई भी सवाल यहाँ से नहीं देखा है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप अच्छे से चीज़ों को समझ चुके हैं। थोड़ा-सा इस पेज पे और मैं गौर फरमाना चाहूँगा आपका, समझने की कोशिश करना। देखिए, मोस्टली रिटन इन पाली लैंग्वेज, ये ऑब्वियस सी बात है। ब्रेक अभी आपको देखिए टॉपिक पूरा होने के बाद ही मिलेगा। त्रिपिटक जो है हमारे विनय पिटक है, और सुत्त पिटक है, और अभिधम पिटक है, ठीक है जी? देखिए फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले सुत्त पिटक लिखवाया होगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। इसमें सुत्त पिटक पहले लिखा हुआ है, तो उसमें मैंने टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध लिख दिया। इसमें वो बाद में लिखा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुद्ध सेइंग्स यानी टीचिंग्स, ठीक है जी? विनय पिटक जो हो गया, इसके अंदर कोट्स हो गए, किस तरीके चीज़ें चलेंगी, और अभिधम पिटक में जो है बुद्ध जो इनकी टीचिंग्स का और एसोसिएटेड ज्ञान है वो लिखा गया, ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पाए हैं? ये भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट इससे कोई सवाल मैंने नहीं देखा। ये और आप पढ़ लो। मिलिंद पान्हो, ये पेपर सीधा पूछता है, जो मिलिंद मिलिंद पान्हो कौन से धर्म से जुड़ा है? ये आप ध्यान रखेंगे, ये जुड़ा हुआ है बुद्ध धर्म से, और बेसिकली इसके अंदर मिलिंद एक इंडो ग्रीक रूलर है, और नागसेन ठीक इसी भाषा में मैं आपको जनरली बताता हूँ, जब मैं स्पेशल में ये वाला सवाल डिस्कस करता हूँ कि नागसेन एक बुद्ध संत हुआ करते थे, या एक सेज हुआ करते थे, और ये इंडो ग्रीक रूलर थे मिलिंद। इनके बीच का जो वार्तालाप है धर्म संबंधी, और धर्म और कर्म के बीच का जो वार्तालाप है, वो मिलिंद पान्हो में लिखा गया। तो ये एक किताब है, बिल्कुल एक राइटिंग है, ठीक है? चलें जी आगे। बेटा फिक्स नहीं है ना योगेश, ऐसा हर चीज का राइटर फिक्स नहीं होता, धर्म संबंधी बात है, अशोका के समय लिखा गया, ठीक है? ये 3 पिटक माने जाते हैं, देखिए त्रिपिटक है आपके, सुत्त, विनय और अभिधम, 3 माने जाते हैं प्रभु। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी? अब यहाँ से बन सकते हैं पेचीदा सवाल। आपसे ये पूछा जा सकता है बुद्ध चरित्र किसने लिखा? इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। महाविभाषा किसने लिखा है? महाविभाषा शास्त्र किसने लिखा है? वसुमित्र ने लिखा है। तो इस पेज पे थोड़ा-सा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। क्या ये काम हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं मोइन, जो दोनों से संबंधित हो। इस बार मैक्सिमम डिटेल है जी, मैक्सिमम। अब ये चीज़ें हम अशोका के बारे में जब पढ़ते हैं, तो वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो अशोका है, क्योंकि वो बुद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो अपने एक जो उनकी वाइफ होती है, उनके बच्चों को श्रीलंका भेजते हैं। अगर आपने मेरे से पिछले कोर्स में पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया होगा कि वो महेंद्र को और संघमित्र को जो है श्रीलंका भेजते हैं धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है? और बाकी ये कनिष्क वगैरह वाली बातें हम आगे चल के थोड़ी बहुत करेंगे। ये आप चाहें तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट और मैंने आपको बता दिया। देखिए बड़ा हैरान होता हूँ मैं, बच्चे ब्रेक माँगते हैं। आप सोच के देखिए ये किसका लॉस कर रहे हैं आप? मतलब एक बार थिंक अबाउट इट, मतलब ये घड़ी के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हो, मतलब दिस इज़ अ लॉस फॉर यू। ये मतलब ये वो मतलब सोच के देखिए ना, ऐसे कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे आप? ब्रेक मैं दूँगा जब मुझे ठीक लगेगा, जब मुझे नहीं लगेगा ठीक, तो मैं नहीं दूँगा। आपको तो ब्रेक माँगना ही नहीं चाहिए। आपको तो कहना चाहिए नहीं सर ब्रेक चाहिए ही नहीं, हम तो लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा पेपर सिर पे है अब। समझ के देखिए, मिलिंद पान्हो जो है गौरव, एक किताब, एक टेक्स्ट, एक राइटिंग है जिसके अंदर डिस्कशन करा गया है एक संत का एक शासक से। ये एक कंपाइलेशन। अब देखिए यहाँ से क्या सवाल बनते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पेपर पूछता है।
ये भी पूछ सकता है बड़गांव या बाड़गांव में, और किसने बनाया है पूछता है ना? ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 1 या 2 पढ़ के जाते हैं। मैंने आपके लिए सारी ऐड कर दी है। आपको इस पेज पे थोड़ी-सी मेहनत क्या करनी है, आपको सीधा ये पढ़ना है कि सोमपुरी कहाँ पर है? बंगाल में है। धर्मपाल ने बनवाई है। धर्मपाल पाल शासक है। ये सब आपको थोड़ा-सा मेरे कहने से मेहनत करनी होगी। अगर आप कहो सर सबसे इम्पोर्टेंट 2 बता दो, तो ये दोनों जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। नालंदा विक्रमशील के अलावा भी 4 आप पढ़ के जाएँ, बट मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले ऊपर वाली दोनों पढ़ें। ठीक है जी? वल्लभी भी पूछी जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वल्लभी से भी सवाल एक आध बार बने। ठीक है जी? चलें आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाएँ, ईमानदारी से बताएँ। त्रिरत्न आपको याद हो चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आपका एक जो रिलीजन है मैंने पैक करा है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो इतना डेटा अगर आप नोट्स में लिखते मेरे साथ बैठ के, तो आपको कम से कम 4 घंटे लगते। अब मैंने वही 4 घंटे वाला काम जो है पूरे-पूरे 1 घंटे 25 मिनट में आपका निपटा दिया है, जिससे कि चीज़ें आप अच्छे से जो है तैयार कर पाएँ, है ना? तो बस कोशिश करें इस पीडीएफ को रिवाइज़ ज़रूर कर लें। इसे डाउनलोड करें एनोटेशंस के साथ, सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएँ। अब मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, और ब्रेक के बाद जो है हम दूसरे धर्म की बात यहाँ पे करेंगे, जो होगा जैनिज़्म। ठीक है? जैनिज़्म में बहुत डेटा आपके लिए लेके आया हूँ, और आराम से हम इसकी बात भी जो है करते रहेंगे। ठीक है जी? चलो। अब आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ 2 मिनट का। डाउट्स मेरे पास जो है भारी मात्रा में आ चुके हैं। फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन टैब खोल देता हूँ। वादा नहीं है ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा, और चैट आपकी मैं ऑफ कर रहा हूँ। आप पूरे तरीके जो है पूरे तरीके आप फ़ोकस करें अब अपना, थोड़ा-सा आराम कर लें। सेशन में बने रहें, 2 मिनट में मुलाकात होगी मेरी आपसे अब। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज़ साफ आ रही है? चलो, शुरू करते हैं जी कहानी। मुझे बताएँ आप सीख पा रहे हैं कुछ? आपको सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ईमानदारी से। चलो, चलते हैं आगे। जैनिज़्म की अब हम बात करते हैं। डाउट्स आपके जो है बिल्कुल एंड में लिए जाएँगे, और आज आपकी 1 बजे भी क्लास है जो कि 3:30 तक चलेगी, तो उसके अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है आपके मैक्सिमम डाउट्स मैं ले लूँ, बट क्योंकि पहला सेशन है तो देखते हैं कैसे क्या माहौल चलता है। चलो, जैनिज़्म की हम बात करते हैं। देखिए कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे बुद्धिज़्म में है। सभी धर्म मुझे तो एक जैसे लगते हैं, मुझे लिटरली कोई फ़र्क समझ आता नहीं, बट मुझे बताना पड़ता है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। सब धर्म में सेम बात होती है कि बस एक इंसान होगा जिसे लगेगा कि वो अच्छाई कर सकता है, भला कर सकता है, और बस वही धर्म है और क्या है। ख़ैर चलो। नहीं, यूट्यूब पे तो मेरी क्लासेस जो है नहीं चल रही। अच्छा, समझ गया कौन-सी वो मैं चेक कराता हूँ यार, मेरे ध्यान से उतर गया। चेक कराता हूँ मैं, चलो। जैनिज़्म की हम बात कर लेते हैं। अभी के लिए आप इधर फ़ोकस करें, मैं चेक करा लूँगा, उसकी चिंता ना करें। थोड़ा-सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ आपका डेटा वगैरह बनाने में। मैं उसे चेक करा लूँगा। चलो, पूरे तरीके फ़ोकस करें। पर सर हिंदू धर्म में तो भगवान रिलेटेड चीज़ें हैं। समझा नहीं? सभी में है भगवान रिलेटेड। यहाँ और रिलीजन में से, और पर यहाँ पर और जो रिलीजन है वहाँ किसी पर्सन ने काम किया जिसे लोगों ने माना। आप एक साथ एक सिंगल मैसेज में लिखें इसके बाद वाली बात। चलो, शुरू करते हैं जी। जैनिज़्म की बात। देखिए जैसे बुद्ध धर्म में हमने देखा कि एक गुरु थे, ठीक है? और वो जो एक गुरु थे वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, और वो जो गौतम बुद्ध थे उनके ना बाद कोई गुरु बने, ना उनसे पहले कोई गुरु बने, और लोगों ने उस धर्म को, उनकी बातों को मान लिया। ठीक है जी? और जैन धर्म में ऐसा नहीं था। जैन धर्म में माना जाता है कि मल्टीपल गुरुज़ थे, जैसे कि सिख धर्म में हम 10 गुरुओं के बारे में जानते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में भी माना जाता है कि 24 अलग-अलग गुरु थे, और उन्हें मिलाकर हम 24 तीर्थंकर बोलते हैं। आप अगर तीर्थंकर आपने नाम सुना है तो वो तीर्थंकर जो है वो जैनिज़्म से जुड़ा हुआ ही नाम है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं टीएमयू नाम की, ये यूपी के अंदर अगर आप रहते हैं या दिल्ली, गाज़ियाबाद के आस-पास के, तो आपने शायद सुना होगा। टीएमयू इज़ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। मेरे घर से वो करीब 15-20 मिनट दूर होगी, आधा घंटा दूर होगी। मुरादाबाद में पड़ती है वो। जब आप दिल्ली की तरफ जाएँगे मेरे घर से, तो आपको रास्ते में देखने को मिलेगी। तो मतलब वो जो नाम है बेसिकली जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ नाम है। 24 अलग-अलग तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें देखिए कुछ लोग मानते हैं कि 24 नहीं है, 1 ही है। कुछ लोग मानते नहीं 24 नहीं है, 2 है। अपन लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए कितना लिख के लाया हूँ, ठीक है? हाँ, काफ़ी इससे काम बन जाएगा देखिए। ये इस बार मैंने ऐड करा है एम्ब्लम वाला पोर्शन बुद्धिज़्म में भी, जैनिज़्म में भी, यानी एक सिंबल है जो एसोसिएटेड होता है किसी गुरु से, जो ऋषभनाथ नाम के गुरु हैं या ऋषभदेव नाम के गुरु हैं। माना जाता है कि ये है फाउंडर जैनिज़्म के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है पहले तीर्थंकर है, फर्स्ट तीर्थंकर?
ये पेपर का सीधा सवाल बनता जी, पहले तीर्थंकर कौन है जी? ऋषभ देव जो है, ऋषभनाथ जो है, ये पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है जी। तीर्थंकर कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु हैं, यानी गुरु को ही तीर्थंकर कहा जाता है, तो अलग से आपको कुछ इमेजिन नहीं करना है, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। अब ये जो विष्णु पुराण है और भगवत पुराण है, उसके अंदर माना गया है कि नारायण भगवान जो है, उन्हीं के इनकार्नेशन है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि अगर कोई अच्छा इंसान है, तो हिंदू धर्म वाले भी उससे एक लगाव रखेंगे ना, वो हम मानेंगे कि हमारे भी एक ऐसे भगवान हुआ करते थे, वो तो इतने अच्छे काम करते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म जो है, वो भी उस चीज़ को अपनी किताब में लिखेगा। तो इस वजह से ये कनेक्शन जो है जैनिज्म और हिंदुइज्म में यहाँ पर आपको क्रिएटेड दिखता है। ठीक है जी, एक मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। बिल्कुल हो सकता है अगर आप लिख रहे हैं तो यस बिल्कुल, क्योंकि आपने हो सकता है लिखा तो हाँ, यहाँ पे तो स्कोप है हाँ करने का। चलो फोकस करें। इट वाज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ, एम्ब्लम इनका पुल है, ध्यान रखेंगे। और ये जो विष्णु पुराण है इसमें माना गया है कि ये जो है नारायण भगवान जो है हमारे, उनके इनकारनेशन थे, यानी उन्हीं के एक रूप थे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। आगे चलते हैं। देखिए, धर्म में ज्यादा डेप्थ में ना जाएं आप लोग, अपना पढ़ाई पे ध्यान दें आप, वही बेस्ट रहेगा। 24 तीर्थंकर है, जो पहले है उसमें ऋषभनाथ है, जिनका एम्ब्लम पुल है। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? ये मुश्किल सवाल कभी बनेगा तो बनेगा, बहुत ही अजीबोगरीब किस्मत होगी तो बन सकता है कि ऋग्वेद में भी 2 अलग-अलग तीर्थंकरों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें एक तो ऋषभ देव आप जानते हैं ही हैं। और देखिए, हर बार मैं आपको क्या करता हूँ, पहला पढ़ाता हूँ, 23वां पढ़ाता हूँ और 24वां पढ़ाता हूँ। बट इस बार मैंने कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमें तो 24 के 24 पढ़ने हैं। तो 24 के 24 तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज़ मुझे पता है आप फालतू बात कर रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से मैंने थोड़े बहुत ऐड कर दिए आपके लिए। मैंने तीसरे ऐड कर दिए, 22वें ऐड कर दिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से अभी भी 23वें 24वें पे ही सीमित रहूंगा, बिकॉज़ डीप विद इन मुझे पता है कि मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है? जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। हो सकता है आपके घर के पास कोई पार्श्वनाथ बिल्डिंग, पार्श्वनाथ प्लाजा वगैरह। सर एचआर वो स्किप कर दो, क्या दिक्कत की बात है? स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। अपने को कौन सा 50 में से 50 चाहिए? 48 भी चलेगा, 45 भी चलेगा। ठीक है? ये समझदारी आप में होनी चाहिए, तभी आप उस गद्दी तक पहुंच पाएंगे। 23rd तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे, ध्यान रखेंगे। इनका सिंबल जो है सर्पेंट था। क्या होता है ये सर्पेंट, कोई बता सकता है? सांप, बिल्कुल सही। अब माना जाता है, ये सब मानने वाली बातें हैं कि जो वाराणसी है वहाँ के एक ये राजकुमार हुआ करते थे, जिन्होंने गद्दी का त्याग करके अपना जीवन जो है एक भिक्षु के रूप में जिया, और फाइनली इनकी जो है झारखंड में डेथ हो जाती है। समझ पा रहे हैं? ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, अभी भी वही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पहले है वो ऋषभ देव है, दूसरे हैं पार्श्वनाथ, और तीसरे जो आएंगे वो आएंगे महावीर। शॉर्टकट्स ना बनाएं, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता आप शॉर्टकट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट बना लेते हैं कि आरपीएम, गाड़ी का आरपीएम तेज है या कम है, ज्यादा है, तो पेपर में जब आप बैठोगे तो आपको एमआरपी भी सुनाई देगा, है ना? ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो ऐसा ट्रिक्स ना बनाएं जो पेपर में आप ही का दिमाग खराब कर दे। आप कहोगे अच्छा एमआरपी भी तो ज्यादा कम हो सकता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो सजेशन है कि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके रखें, ऐसे चुटकुलेबाजी ना करें पढ़ाई में। 24वें तीर्थंकर जो है, इनका एम्ब्लम लायन था, और ये महावीर के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो नाम है वो है वर्धमान महावीर। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? इस पेज पे जो काम की बात है मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बातें सिमिलर ही रहेंगी। यहाँ पर भी 4 महाव्रत रखे जाते हैं। मैं देख लेता हूँ कितना जो है मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। क्या-क्या बातें लिखी हुई है? महाव्रत पाँचों लिखे हुए हैं, ठीक है। सेक्ट्स लिखा हुआ है, स्प्रेड लिखा हुआ है, जैन काउंसिल, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हुए, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। चलो फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नहीं सच सच में अच्छा है कंटेंट, मतलब कंटेंट की तारीफ है मेरी नहीं है, कंटेंट अच्छा है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई सा भी धर्म हो वो अच्छी-अच्छी बातें आपको सिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर आप समझने की कोशिश करते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, कुछ लोग इनमें 4 प्रिंसिपल्स कहते हैं, 4 महाव्रत मानते हैं, कुछ लोग जो है 3 महाव्रत मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं। तो मैं अपने आपको जो है पांचों पढ़ाऊंगा, ठीक है? 5 महाव्रत कौन-कौन से हैं? एक तो अहिंसा, यानी आपको किसी और को चोट नहीं पहुंचानी। एक सत्य, आपको हमेशा सच बोलना है। एक अस्तेय, यानी आपको कुछ चुराना नहीं है कभी-कभी। इसके अलावा किसी सामान से आपको अपना मोह नहीं रखना, ठीक है जी? और इसके बाद आपको ब्रह्मचार्य का जीवन जीना है, यानी आपको सेलिबेसी वाला जीवन जीना है। ये आपका अंग्रेजी का सवाल है। सेलिबेसी क्या होता है? सेलिबेसी का मतलब है ब्रह्मचर्य वाला जीवन, जिसमें मैं अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से, माता-पिता से, भाई-बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कोई संबंध नहीं रखूँगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको फिर से बुद्धिज़्म पढ़ा रहा हूँ? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि देखिए कुछ फ़र्क नहीं है। सब धर्म सेम बातें कहते हैं, बस वही बातों को अलग-अलग तरीके लिखा गया है। सत्य, अहिंसा और बाकी सारी बातें भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद एक दिन नहीं लिखी गई है यार। ऋग्वेद का एक लंबा समय है। जैसे महाभारत की बात करते हैं तो 900 साल लगे हैं लिखने में। अरे भैया मेरे, क्या बात करते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वैदिक सिविलाइजेशन के बिफोर, अरे मेरे भाई, ये धर्म है। धर्म में ऐसे तुम अपना दिमाग लगाओगे तो हो गया काम। धर्म है बेटा, ये धर्म है। यहाँ पर कुछ आपको लिबरल होना पड़ेगा। धर्म है ना?
चलो फोकस करें ज़रा। देखिए कुछ चीज़ें बाद में भी लिखी जा सकती हैं, अभी के लिए एक लाइन में बस मैं आपको कहूँगा, ठीक है जी? समझते हैं। ये महाव्रत जो है 5 ऐसी कस्में हैं जो कि हर भिक्षु को या हर एक नन को जो है मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं ना, जो एक लेनी ही पड़ेगी, समझ पा रहे हैं बात को? और ये महाव्रत वो हैं जो कि जैन मॉन्क्स के लिए होंगे और अनुव्रत वो है जो कि आप सिर्फ़ जैन धर्म को मानते हैं उनके लिए होंगे। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। आपने कभी सुना है जो सिख होते हैं ये फीमेल मॉन्क हो गई मदीना, जो सिख होते हैं उन्होंने अमृत चखा होता है, आपने शायद कभी सुना होगा। अमृत चखने का मतलब ये है कि वो पूरे तरीके से सिखिज़्म का बहुत बड़े लेवल पे पालन करेंगे। उसके बाद वो किसी भी अल्कोहल, नॉन-वेज इन सबको हाथ भी नहीं लगाते, पूरे तरीके उससे परे हो जाते हैं, है ना? लेकिन मैं सिखिज़्म को जैसे मानता हूँ, तो मैंने तो ऐसा अमृत नहीं चखा हुआ, तो मैं उ उन चीज़ों को मान सकता हूँ और सिखिज़्म को भी मान सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने लेसर वाउज़ यानी छोटे वादे करे हैं? कंफर्ट को साथ में रखते हुए। सही है, गलत है वो छोड़ो, वो मेरा पर्सनल है, आपका अपना पर्सनल है। इसी तरीके जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो अगर मक्का मदीना की यात्रा पे जाते हैं, जैसे अभी मोइन लिख रहे थे, तो वो माने जाते हैं हाजी, उन्हें कहते हैं हाजी जी के नाम से पुकारते हैं, है ना? मतलब इतनी बड़ी बात है हज जाना कि उनका नाम ही हाजी जी पड़ जाता है। मतलब मेरी जान-पहचान में कुछ लोग हैं, उनका असली नाम तो मुझे पता भी नहीं। मतलब उन्हें हाजी जी ही बोला जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई, है ना? तो अब उस केस में क्या होगा जी, उन्होंने क्या है, एक बड़ा काम कर लिया, लेकिन कोई छोटे वादे करके सिंपली नमाज़ पढ़ के 5 समय की या जितना भी उसके लिए बस की है, उसे करके भी इस्लाम धर्म को मान सकता है। यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो बड़े व्रत हैं, जो कि भिक्षु मानेंगे, जो कि पूरे तरीके उसमें डूब चुके होंगे। एक वो हैं, जो कि जैन धर्म को भी मानेंगे और साथ में जो है अपना गृहस्थ जीवन भी बिताएँगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसे आप डिटेल में समझ गए, इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे से समझ पाएँ। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता कि पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, आखिरी महावीर ने, बट फिर भी मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करो, जैन धर्म में एक बहुत बढ़िया चीज़ मानी जाती है, वो ये है कि आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। आप किसी को भी डेथ के कगार पे नहीं लेके जा सकते। इस चीज़ को इतने बड़े लेवल पे माना जाता है कि आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो जैन धर्म को मानता है और वो किसान है। क्योंकि किसान अगर कोई है तो उस केस में वो ऑब्वियसली कीट नाशक का इस्तेमाल करेगा, कीड़े-मकोड़ों को मारेगा और हो सकता है उसे किसी जीव-जंतु को और भी मारना पड़े। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो कभी भी आप नोटिस करना, अधिकतर जैन जो धर्म मानते हैं वो आपको बिज़नेसमैन के रूप में देखने को मिलेंगे। कुछ भी नेचर एसोसिएटेड एक्टिविटी वो नहीं कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा 100% है, बट 99% तो है ऐसा। 99% या 90% ऐसा ज़रूर है कि अधिकतर बिज़नेसमैन आपको दिखेंगे। है ना? ऐसा कहते हैं कि जो जैन है सबके सब बहुत अमीर होते हैं। वो अमीर वर्ड जो है बिज़नेसमैन से एसोसिएटेड है कि हाँ, बिज़नेस करते हैं या बड़ी-बड़ी जॉब्स करते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर एसोसिएटेड काम या ऐसे कोई काम नहीं करते जिसमें किसी की भी हत्या हो। अब यहाँ पर आप कहेंगे अरे जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर मॉस्किटो को भी नहीं मारते। अब देखिए मतलब ये आपको समझना होगा, धर्म है तो धर्म का सम्मान आपको अपने साथ बना के रखना है ना। हर चीज़ में ये फालतू बातें अपनी नहीं घुसानी, ठीक है? आगे चलते हैं। मुझे पूरा आधा मिनट लगेगा आपका धर्म जान के उसकी 2-4 कमियाँ बताने में, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, है ना? क्योंकि वो सही नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं इस बात को। चलो आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पेज आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। चलो, अब ये बातें हम करेंगे थोड़ी देर रुक के। पहले हम महावीर जी जो हैं इनके जीवन के बारे में थोड़ी-सी बातें करते हैं। ओके। अच्छा, जैसे आप ये देखोगे त्रिरत्न वगैरह, ये आपको बिल्कुल सेम वही नहीं लग रहे जो हमने वहाँ पे बात करी है। कोई फ़र्क ही नहीं है। बस यहाँ पर निर्वाण वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया कि हाँ, ये मोक्ष के लिए यहाँ पे निर्माण वर्ड का इस्तेमाल करा है। सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। चलो, इस पेज की थोड़ी-सी बात आपके साथ मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा है, आधा पेज अपने लिए खाली रखा है जिससे साथ में सब डेटा बन जाए, आपके लिए पढ़ने में आसानी रहे। पहली बात तो इसका प्रिंट आउट आपको नहीं निकलवाना। मान लेते हैं नहीं आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, तो प्रिंट आउट निकलवाने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। प्रिंट आउट निकलवाने का तरीका ये है कि आप लोग क्या करते हैं, लैंडस्केप मोड में निकलवा लेते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ही बड़ा-बड़ा डेटा लिखा होता है पेज पे। उससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, उसे पोर्ट्रेट मोड में उसे कहो कि 2 पेजेज़ को 1 पेज पे निकाल या 3 पेजेज़ को 1 पेज पे निकाल। समझ गए कि A4 शीट है, उसे कहो जी 2 स्लाइड को 1 पेज पे निकाल। तो उससे क्या होगा, फ़ॉन्ट भी इतना होगा कि आप पढ़ भी लोगे आराम से और आपका पैसा भी बच जाएगा और आगे-पीछे भी निकलवा सकते हो। बट मैं पर्सनली कहूँगा बिना प्रिंट निकलवाए काम चल सके तो अपना आप चला सकते हो। हाँ, 4 पेज निकाल रहे हैं, ये और बढ़िया है, बहुत बढ़िया। शाबाश! प्रिंटर है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो एडमिट कार्ड भी बेटा तुम कलर में निकाल के लेके जाते होगे, है ना? सच वाली बात बताना। मैं तो ऐसे ही करता था। चलो समझते हैं ज़रा। वर्तमान महावीर जो है जिन्हें जीन या जीना के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में हम थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक बुद्धिज़्म जैसा है, थोड़ा-सा ही फ़र्क है बस जीवन में इनके और उनके, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, इसे कुंडलग्राम भी बोला जाता है। पेपर का पहला सवाल तो यहाँ से बनता है। यानी जो इनका बर्थ है, वो हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम, वैशाली। इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। तो लमसम जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, तभी इनका भी जन्म हुआ है, लमसम बता रहा हूँ मैं आपको। इनकी डेथ हुई है 468 बीसी में, उनकी डेथ भी आस-पास ही हुई है, तो कोई खास फ़र्क यहाँ पर नहीं। ठीक है जी? वैशाली में जो कुंडग्राम जगह है, ये बिहार वाला इलाका हो गया, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। याद रखें, कुंडग्राम अलग है, कुशीनगर अलग है, तो 2 अलग-अलग नाम है, कन्फ्यूज़ पेपर में नहीं होना है। जो इनके पिता हैं, जो इनके फादर हैं, उनका नाम था सिद्धार्थ।
ये सिद्धार्थ वो सिद्धार्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप पूछें, मेहनत करें, उससे पहले ही मैं सोचता हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। दोनों एक ही है नित्या, जैसे कि इंद्रलोक और इंद्रलोक, जैसे कि इलाहाबाद और प्रयागराज, मतलब दो नाम है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चलो, फादर का नाम जो है यहाँ पर सिद्धार्थ का ध्यान रखेंगे, और मदर का जो नाम है वो था त्रिशला। त्रिशला ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, ये सब बातें मैंने लिखी तो थी, हाँ यहाँ पर है, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी, हाँ अपने लिए नाम इतना इंपॉर्टेंट है, बस इससे आगे अपन नहीं जाएंगे। जो इनकी वाइफ है ये था, इनका नाम था यशोदा, ठीक है जी। और इनकी डॉटर जो है वो है प्रिय दर्शना, ठीक है। इन्हें अणुज के नाम से भी जाना जाता था, अणुज, ANOJJA, ठीक है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मदीना। डॉटर का नाम मैंने आपको बता दिया, अणुज्य के नाम से भी जाना जाता था। और इसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो इनके सन इन लॉ थे वो थे जमाली, और जमाली ही बनेंगे फर्स्ट डिसाइपल। पहले डिसाइपल जो है इनके यही बनेंगे, ये भी आपका पेपर का सवाल है। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है वैसे सारी जमाली वाली, बट मैं अपनी तरफ से लिखते चल रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये डेटा आपको जिताएगा। ये देखने में अच्छा लग रहा है, बट मेहनत ज्यादा लगती है इसे पढ़ने में। ये सटीक बातें जो है आपको अच्छे से जिता देती है, तो इसलिए मैंने पेज को इस तरीके पहले से डिवाइड कर रखा था, ठीक है। बिल्कुल सेम कहानी है जीवन की इनके, जैसे गौतम बुद्ध की है। ये भी अच्छे से उसी तरीके अपना जीवन बिताते हैं महल में और बड़े होते हैं। बस एक छोटा सा फर्क जो है, वो फर्क क्या है, वो फर्क छोटा सा फर्क है, वो ये है कि ये अपने भाई को बताकर जाते हैं। गौतम बुद्ध जो है बिना बताए घर को छोड़ के चले गए थे। ये जो है बताकर जाते हैं, अपने भाई से परमिशन लेके जाते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, और वो कहते हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है सही है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जमील हो सकता है जमील रहा हो, बट जनरली जो बड़ी किताबें हैं उसमें जमाली लिखा हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों समकालीन है, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये अपने घर से निकलते हैं, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं, एक मोड़ आता है। उस मोड़ पे जो है इन्हें एक इंसान मिलते हैं, यानी कुछ समय जब अपने घर से दूर जाते हैं तो इन्हें एक इंसान मिलते हैं जिसका नाम होता है मखली घोषाल। अब ये आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में नाम मिल जाएगा, सब मैं आपके लिए भी लिखूंगा। ये उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ समय जो है उनके साथ रहते हैं, और वहां से जो है कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। चलो चलते हैं जी आगे, देख लेता हूँ ये सब बातें हैं तो नहीं इसमें लिखी हुई। इसमें तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। आपका कमेंट, जेन्युइन डाउट था बेटा, आपको डाउट नहीं मिला मुझे, कौन से वाले डाउट की आप बात कर रहे हैं? आप एक बार बताएं कौन से डाउट की आप बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों के कमेंट्स 2 से 3 सेकंड तक ध्यान रखता हूँ, उसके बाद मैं ऐसे इतना सोचूंगा तो मैं बुड्ढा हो जाऊंगा बहुत जल्दी। तो मैं इतना नहीं सोचता, वो तो हाथों हाथ आपने 2 बातें कही, मैंने 20 सुनाई और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं इतना लोड नहीं लेता दिमाग पे, इतना मत सोचा करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम कैश में डील करते हैं कमेंट्स में, तो आप चिंता ना करें, फोकस करें, बस पढ़ाई बढ़िया से करें और सिलेक्शन में। चलो वो समझने की हम कोशिश करते हैं। बताते चलिए कि नोट्स में कैसे क्या लिखना है। बेटा नोट्स में आपको कुछ नहीं लिखना मदीना, जो मैं आपके लिए यहाँ पे बनाते चल रहा हूँ यही आपके नोट्स हैं। आपको एक शब्द भी नहीं लिखना, आपको सिंपली या तो इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, या फिर आपको जो है इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मिस्ट्री आपका मैसेज नहीं मिला है मुझे। 28 को एडिट हो सकता है ना जी, हाँ एक बार एप्लीकेशन एडिट हो सकती है, एक बार नहीं इनफैक्ट 2 बार हो सकती है, बट 200 रुपए उसमें शायद लगेंगे पहली बार और 500 रुपए दूसरी बार, ऐसा कुछ है। चलो जी अभी के लिए आप प्लीज इधर फोकस करें, ठीक है जी। पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करेंगे, बातें हम करेंगे थोड़ी सी कम, ठीक है जी। फोकस करें, सब चीजें सेम चल रही हैं। ये अपना घर छोड़ते हैं, घर से निकलते हैं और आगे जाके मिलते हैं। लेफ्ट होम एंड मेट मकली अरे भैया मखली घोषाल, और इनके साथ एक काफी समय जो है रहते हैं, ठीक है जी। मखली घोषाल जो है इन्हें एक इंसान मिलते हैं, और ये जो है आपस में ये और जो वर्धमान है, वर्धमान तो लिखा हुआ है ना मैंने, वर्धमान, हाँ यहाँ पर वर्धमान इनका रियल नेम है, लिख देता हूँ जी, रियल नेम वर्धमान, ठीक है जी। और वर्तमान जो है इनके साथ रहते हैं, और ये दोनों धार्मिक गतिविधियां बहुत सारी करते हैं। करीब माना जाता है 5-7 साल ये एक साथ रहते हैं, और ये जो है अलग हो जाते हैं, यानी अब हमारे रास्ते अलग अलग है। वर्तमान जो है इनके रास्ता अलग हो जाता है, मखली घोषाल जो है इनका रास्ता अलग हो जाता है। ये अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाते हैं, जो कम्युनिटी कुछ खास आगे तक नहीं बढ़ पाती। इस कम्युनिटी को बोला जाता था आजीविका कम्युनिटी,
आजीविका कम्युनिटी। और इसमें वर्धमान बिलीव नहीं करते थे, मानते थे कि आजीविका कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेट पे बेस्ड है, यानी आपकी किस्मत में जो होगा आपको मिल जाएगा, किस्मत से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, समय से पहले आपको नहीं मिलेगा, वो जो बातें हैं अच्छी अच्छी वो ये मानते थे। जी हाँ, एक रिलीजन है, रिलीजन की जगह कम्युनिटी कहा जाता है, बिकॉज रिलीजन जितना बड़ा नहीं हो पाया था। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि आजीविका कम्युनिटी जो है वो किसने बनाई थी, मकली घोषाल ने बनाई थी। दूसरा सवाल पूछा जाता है वो कौन सा बहुत महान शासक था, एक ऐसा रूलर बताओ जो फॉलो करता था इसे, आजीविका कम्युनिटी को। दो ही सवाल बनते हैं, हु फॉलोड आजीविका कम्युनिटी। ये जो है थे बिंदुसार। ये पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अशोका के पिता, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो फॉलो करते थे जैनिज्म, इनके जो बेटे थे बिंदुसार ये फॉलो करते थे आजीविका धर्म को, इनके जो बेटे थे अशोका ये फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। बड़ी अजीबोगरीब बात है, और तीनों ही महान शासक बने, जिसमें सबसे महान तो मैं किसी एक को नहीं कह सकता, बट चंद्रगुप्त मौर्य अशोका दोनों ही महान बने। खैर आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये बात आप समझ पाए हैं? क्या इस पूरे पोर्शन को आप अच्छे से समझ पाए हैं? आजीविका कम्युनिटी से जुड़े दो ही सवाल बन सकते हैं, मकली घोषाल वाला, और दूसरा कि किस धर्म से एसोसिएटेड हो सकता है, जैन धर्म से, तीसरा ये कि कौन से रूलर जो है इसके फॉलोअर थे। ये तीन ही सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब वर्धमान जी जो है ये कहते थे भाई ऐसे फेट के भरोसे बैठ के काम नहीं बनेगा। और फेट का मतलब होता है आपका जो आप कहेंगे बिलीफ, आप ऐसा समझे कि किस्मत, हाँ किस्मत कह सकते हैं कि जो होगा मिल जाएगा, अरे यार मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों सुबह उठूं, और किस्मत में होगा तो अलार्म खुद बज जाएगा। अरे भैया किस्मत में कैसे होगा, जब तुम अलार्म लगाओगे नहीं तो कैसे बजेगा वो। तो ये सब बातें जो है ये ज्यादा सही नहीं है, कहने वाली बातें हैं। जब कुछ ना मिले तो ऐसी बातें कर सकते हो मन को खुश करने के लिए, बट ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, वर्धमान जो है ये अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं, कहते हैं नहीं जो है मैं तो कर्म पे विश्वास करता हूँ, और कर्म जैसे होंगे इंसान को उसी तरीके का कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है जी, और अब हम वर्धमान की बात करते हैं बिकॉज हम जैनिज्म टॉपिक को यहाँ पर पढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं जी। माना जाता है 10-12 साल ये तपस्या करते हैं, और तपस्या कहाँ करते हैं, अगले पेज पे चलता हूँ, अगले पेज पे करेंगे तपस्या। वर्धमान जो है ये मेडिटेट करते हैं। चुंबिक ग्राम नाम की जगह ये प्लेस है, और रिवर जो है वह रिजु पालिका, इसके किनारे जो है इन्हें होती है महाज्ञान की प्राप्ति। समझ पा रहे हैं बात को? मेडिटेशन जैसे होती है साइको दिन दुनिया से परे होके बस वहां पूजा पाठ कर रहे हैं ऊपर वाले की याद में, महाज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्या याद करते होंगे, इन पे तो उस समय सीजीएल का इनका पेपर भी नहीं होगा। जब कहीं कुछ भी नहीं था तब भी अचानक कैलकुलस बन गई थी। शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जब कुछ भी नहीं था अचानक ज्योमेट्री बन गई थी। तो जब ये सब चीजें कहीं जीरो से कहीं से शुरू हो सकती है तो ये तो फिर भी ज्ञान है। जीवन इन्होंने अपने 30 साल जिया है, इन्होंने अच्छा बुरा देखा है ना। रिजु पालिका, RIJUPALIK। ठीक है जी, बाकी धर्म वाली बातें समझने की हम कोशिश करते हैं। महाज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई, और ये महाज्ञान की जो प्राप्ति है, कहा गया कि इन्हें इसमें कैवल्य की प्राप्ति हुई, इन्हें कैवल्य मिला। समझ पा रहे हैं बात को? यानी महाज्ञान की प्राप्ति को यहाँ पर कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, क्या ये भैया ये प्लेस है जुम्बिक ग्राम, और ये नदी का नाम है। क्या जो सवाल मेन पूछा जाना है भैया वो तो तुम समझ नहीं रहे हो। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, जब माना जाता है करीब 40 साल के आसपास ही थे। बट ये पेपर नहीं पूछता, पेपर ये पूछता है कि महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो क्या अब ये कैवलिन बन जाएंगे? भाई अगर आप इंडिया के हैं तो आप इंडियन बन जाएंगे इस तरीके। तो अब इनके कई सारे नाम रख दिए गए, पिछले पेज पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें कहा गया जैन या जैना। जैना जो होता है उसका मतलब होता है जिसने दुनिया जीत ली है अपने खुद पे कंट्रोल पाके। ये पेपर का आपका सवाल है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जैन शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, जो खुद पे कंट्रोल करना जानता है। किसे केवलिन के नाम से जाना जाता है, ये भी पेपर का सवाल है। ये वो है जो परफेक्ट लर्नड, यानी जिसे प्रॉपर ज्ञान है, सटीक ज्ञान, जिसे ग्रंथ भी कहा जाता है, यानी जिसके कोई भी बॉन्ड नहीं है, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरिहंत, अरिहंत का मतलब होता है जो ऊपर वाले की कृपा है, जिसपे जो ब्लेस्ड है। महावीर का मतलब होता है जो वीरों का वीर है, महावीर। समझ पा रहे हैं? पांचों नाम जो है, 4-5 जितने भी नाम है, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर पूछ चुका है, महावीर पूछ चुका है, जैन पूछ चुका है, केवलिन पूछ चुका है। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? सर जब बिहार में इतना कुछ हुआ एजुकेशन को लेकर तो वहाँ इतनी कम लिटरेसी क्यों है? कुछ भी सवाल आया है मेरे पास, साइको का साइको सवाल, इसका कोई आंसर नहीं है। बेटे पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ नहीं रखा। अपना असली नाम रोशन कर ले, ये वाला नाम रोशन मत कर बेटा, ऐसे काम नहीं बनेगा। पेपर है 2-3 महीने बाद।
यहाँ पर भी तो एजुकेशन को लेके बहुत कुछ हो रहा है ना, ये सब पढ़ने के बाद जब पेपर नहीं निकलेगा ना, घर वाले भी यही पूछेंगे, क्लास में तो एजुकेशन को लेके बहुत कुछ हुआ बट फिर भी पेपर क्यों नहीं निकला? अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना? तो बेटा पढ़ लो, इधर ध्यान दे लो, अगले 3 महीने थोड़ा-सा सेल्फिश हो जाओ, सिर्फ अपने पे ध्यान दो, दुनिया में जो हो रहा है उन्हें करने दो। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड निरग्रंथ, समझ गए ना? मतलब जो जैन जैन बन गया, उसके फॉलोअर को भी जैन कहा गया, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है जी, कुछ नहीं है। यहाँ तक की बात अपने समझ में आ गई है तो बल्ले-बल्ले। चलें दोस्तों आगे। ये पेपर पूछ चुका है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ, यहाँ से पेपर सवाल बनाता है, तो दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। यहाँ तक अब सेम वही जीवन चलेगा इनका भी, ये भी ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद अभी क्या करेंगे जी? ज्ञान की प्राप्ति के बाद अभी आगे बढ़ेंगे और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी? अभी पहला सरमन देंगे अपना, ये पहला सरमन सरमन देंगे, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। उसे समझने से पहले हम क्या करते हैं जी, कुछ डेटा यहाँ पर आपके लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट डिसाइपल जो है वो कौन हुए जी, आप बताएं फटाफट। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट डिसाइपल, पूरे सोशल स्टडीज में सबसे मुश्किल काम पढ़ाना हिस्ट्री है, क्योंकि इतिहास ऐसा है जो लिखा जा चुका है और उसे बिना बदले अलग तरीके पढ़ाना होता है। फर्स्ट डिसाइपल जमाली है। फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, जैसे वहां पर प्रजापति गौतमी थी, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल जो है चंदना, ठीक है जी। और फेमस डिसाइपल्स, स्थूल भद्र और भद्रवाह। ये आगे जाके इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी सारे, मतलब काफी सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब एक और सवाल बन सकता है कि इन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग अपनी कहाँ पर दी थी, वो और आपके लिए लिख देता हूँ। कोई बता सकता है? पिछले पेज पे लिखा था मैंने, देखो किसकी याददाश्त तेज है। बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन करा हुआ है। देखिए ये पाव पाव में इन्होंने जो है ये पहला सरमन अपना दिया था और 11 लोगों को दिया था, 11 डिसाइपल्स, जिसे गणधर कहा जाता था, गणधर कहा जाता था, ठीक है। जैन संघ बनाया पावा में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात है कि पावा में पहला सरमन दिया, 11 डिसाइपल्स को दिया था पावा में। 11 डिसाइपल्स इन्होंने अपने चुने थे, जिन्हें कहा जाता था गणधर। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? अब आगे चलते हैं। ये 11 की 11 डिसाइपल्स जो हैं, ये आगे चल के माना जाता है कि बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं और ये क्या करते हैं, जो महावीर हैं, महावीर स्वामी या जिस भी नाम से आप इन्हें जाने, नहीं ऐसा यहाँ पर गौरव मैंने कुछ नहीं सुना ऐसा कुछ हो। ये 11 डिसाइपल्स जिन्हें गणधर कहा जाता है, इन्हें कहा गया था कि आप जो है जाओ और धर्म का प्रचार करो और आप में से ही कोई जो है हो सकता है आगे जाके मेरा आप कहेंगे जिस गद्दी पे मैं बैठा हूँ, इस गद्दी पर आके जाके आप बैठें। बट ये माने जाने वाली बातें हैं, देखिए धर्म संबंधी है तो बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से मैं क्या कहूँ, बट माना जाता है कि 11 में से 10 की मृत्यु हो चुकी थी इनकी खुद की डेथ से पहले। यानी 11 में से 10 लोगों की मृत्यु इनसे खुद से ही पहले हो जाती है। तो जब महावीर स्वामी की डेथ होती है, तो उस समय एक ही इंसान बचता है जिसका मतलब जो माना जाता है कि अब आगे इस भाग-दौड़ को सँभालेगा। जो फाइनल डिसाइपल बचता है इनका, वो है आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। यानी 11 में से जो एक जीवित बचेगा वो होगा आर्य सुधर्मन। कोई बात नहीं बेटा, बाकी क्लास बाद में देख लेना। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इसलिए इन्हें अनऑफिशियली ही सही कहा जाता है, सक्सेसर ऑफ महावीर स्वामी। हाय, मुझे पहचाना सर? अरे बिल्कुल, सबको पहचान लिया मैंने, तुम्हें अच्छे से पहचान लिया और मैंने तुम्हें जान भी लिया, मैंने तुम्हें मान भी लिया। अब जरा तुम भी मेरे को जान लो और इधर फोकस कर लो। फर्स्ट डिसाइपल जो है वो है आर्य सुधर्मन और ये है सक्सेसर ऑफ महावीर स्वामी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? फाइनली महावीर स्वामी की डेथ हो जाती है। मेंशन तो करा है वैसे, मैंने देख लेता हूँ, लिखा होगा ये सब तो, हाँ लिखा हुआ है। इनकी डेथ हो जाती है पावपुरी में, ठीक है जी, लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। महावीर स्वामी डाइड पावपुरी, ठीक है जी, समझ गए। 468 बीसी। अब यहाँ पर एक बढ़िया चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और उस चीज का डिस्कशन जो है हम देखें कितना समय अपने पास बचा है, 15 मिनट वैसे अपने पास है, तो हम ये कर सकते हैं कि देखिए जरा, बाकी पोर्शन कल उठाते हैं, चलो कोई बात नहीं। रुको देखो कितने डाउट्स आपके हैं।
बाकी चलो कल पढ़ाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। देखो अपने को उड़ाना नहीं है सिलेबस, अपने को ना उड़ाना नहीं है, आराम से चिंता ना करें, अपने को उड़ाना नहीं है सिलेबस, अब अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है? अब यहाँ पर आपका सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ। जो छोटा-सा पोर्शन अपना बचा है महावीर स्वामी जी की डेथ के बाद को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जो है हम कल सुबह जो है कवर करेंगे 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है जी? चलो ख्याल रखिए अपना, आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके कुछ डाउट्स लेने जा रहा हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। गॉड ब्लेस।